श्रव्या के नाम से नामांकित करूं या फिर कल्याणी सिंह मैं आपको पुकारूं? आपको प्रोनाउंस करने में कौन सा नाम सही है? कल्याणी सिंह जो है वो मेरा नाम रखा गया। भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार ने मेरा नाम रखा। हमारे ट्रेंडिंग स्टार भोजपुरी के खेसारी लाल यादव। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि आप एकदम से राजी हो गए? मतलब ये तो बड़ा डिप्लोमेटिक है। सिल्क जब इंडिया में उसका एड किया, सब करने के बाद भी मुझे वो फेम नहीं मिल पाया। एक चीज मिस कर दी। उसका नाम था प्रतिज्ञा 2। तो जब फर्स्ट टाइम आपको पता लग रहा था तो भाई खेसारी लाल से मिलने वाले, मैं गाड़ी में कूद रही थी। लगता नहीं यार कैमरे पे ये किसी का नाम लेना ठीक नहीं है। मैंने उनको कि ऐसे बातें मुझे जॉब करने क्या करें? मामला थोड़ा सीरियस हो गया। गलती से हम्म। एक भाभी रहती थी, तो वो यूपी की थी, वो जॉब करती थी, तो मेरी मम्मी 10 रुपए देती थी। ऐसी दिन दिखे। ऐसे हम्म। अच्छी दिखती दिखती थी। हाँ। भोजपुरी के 3 लेजेंड के नाम बताइए आप। मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी। नहीं, लाइन मार कई बार वो बस लेट भी करवाते थे। मैं तो छोटी थी, चौथा मेरा लगा सेक्टर 5 मेरे स्कूल के बगल में। अच्छा। मैं सुन के पक गई। वहाँ से मैं पॉलिटिक्स में आई क्योंकि मेरा रुतबा पॉलिटिक्स में ज्यादा होने लग गया था। और भैया माफ करना, नेता विधायक लोग पावर बहुत आ गई, लेकिन मैं अलग दिखती थी तो लोगों ने मुझे हमेशा हर जगह प्रायोरिटी दी है। तो लगता है कि यार शादी के बाद जो श्रव्या का आज का जो करियर है सेम रहेगा। और जो वो कंट्रोवर्सी हुई थी मेरे साथ में, कॉम्प्रोमाइज। श्रव्या मैम, लेट्स वार्तालाप पॉडकास्ट आपका बहुत बहुत स्वागत होता है सबसे पहले, और बहुत अच्छा लगा आप जो है लेट्स वार्तालाप में आए। जैसे से मैं बात करूंगा वैसे वैसे जो है ऑटोमेटिक आपका जो इसमें इंटरव्यू जो है कवर होते जाएगा। मैं स्पेशल नहीं चाहूंगा कि अपनी टीम को, अपनी ऑडियंस को जो है मैम के बारे में बताऊं। चल झूठा। हम जैसे से बात करेंगे वैसे वैसे आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली श्रव्या मैम या कल्याणी सिंह वो एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले तो मैम ये बताइए मेरे को, मैं आपको श्रव्या के नाम से नामांकित करूं या फिर कल्याणी सिंह मैं आपको पुकारूं? आपको प्रोनाउंस करने में कौन सा नाम सही है? दोनों बहुत अच्छे हैं क्योंकि दोनों की कहानी मुझे पता है। दोनों की कहानी पता ही नहीं पता, तो बताइए। प्रोनाउंस कर बोलने में श्रव्या बहुत प्यारा नाम है। पर लोगों को कल्याणी पसंद है। मगर क्यों? क्योंकि वो इजी है उनके लिए बोलने में। ठीक है। क्योंकि कईयों की डिक्शन प्रॉब्लम होती है, र ज स श न ऐसे में। तो मेरा नाम बहुत डिफिकल्ट है, श्रव्या श्रेया राजपूत। तो उस चीज को जब मैं हरियाणवी और भोजपुरी इंडस्ट्री में आई हिंदी से, तो लोगों को पता नहीं चल पाता था कि वो प्रोनाउंस क्या करें। सरबिया, सौर्या, स्टेज पे नाम बोल रहे, सरबिया सिंह, सिरिया राजपूत। अरे यार 4 नाम नहीं है मेरे, और सरबिया शौर्या ऐसे नाम थे, तो मेरा नामकरण किया गया। तो श्रव्या बेसिकली पहला नाम आपका श्रव्या। डॉक्यूमेंट नेम, ओरिजिनल नेम मेरा श्रव्या। अच्छा, इतना प्यारा नाम भी रखते हो लोग और यूनिक। सच में बहुत अच्छा नाम है। अच्छा, व्हाट अबाउट कल्याणी? कल्याणी, कल्याणी तो कल्याणी है। क्या है, कैसे है, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। कल्याणी सिंह जो है वो मेरा नाम रखा गया। भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार ने मेरा नाम रखा। इससे पहले जो मैंने जिम्मी शेरगिल जी के साथ मैं बताऊं, मैंने मूवी किया डेब्यू। मेरा नाम वहां पे भी पूछा गया था कि आपका सिनेमा जगत में नाम चेंज कर देते हैं क्योंकि ये दिक्कत होगी लोगों को बोलने में। मैंने मना कर दिया। फिर जब मैं हरियाणवी इंडस्ट्री में आई, मैंने मूवी करी, सॉन्ग किए, स्टेज शोज किए सोनोटेक की तरफ से। अच्छा। मैंने तब भी नाम नहीं बदला। अच्छा। हाँ। सरबिया, शौर्या, आप जो बोल लो, लेकिन नाम यही रहा। लेकिन जब मुझे भोजपुरी में लाया गया, लॉन्च की गई मैं, तो सबसे पहले कंडीशन था कि आप नाम बदलो। अच्छा, कंडीशन था ये? हाँ। अच्छा। क्योंकि ये जबरदस्ती नहीं था, ये इसलिए था क्योंकि भोजपुरी की हमारी ऑडियंस बहुत सीधी सादी सी है, और यूपी बिहार में और हरियाणा में भी है वैसे तो, पर हरियाणा का चलो साइड करो, लेकिन यूपी बिहार में डिक्शन प्रॉब्लम बहुत होती है, जैसा मैंने बताया र श तो उनके लिए मुझे ये करना था। तो मैंने हाँ बोल दिया और मैंने बोला कि सर आप ही कर दो। उन्होंने छूटते ही मेरा नाम कल्याणी बोल दिया, और उनको उसके पहले इतना कुछ मेरे बारे में नहीं पता था कि मैं काली माँ की बहुत भक्त हूँ, ईस्ट मानती हूँ, और
मतलब मैं बहुत कनेक्टेड हूँ काली माँ से। और जैसे कल्याणी आया ना, तो मैं सप्तशती पाठ करती हूँ, तो अच्छा। उसमें बखान है ऑलरेडी कल्याणी का। हम्म। हर पाठ में कल्याणमयी, कल्याणकारी, तो कल्याण कल्याण तो कल्याणी। मैं बहुत खुश हो गई, मैंने कहा ठीक है। ये मैम उन्होंने, इन्होंने, सर, ये है कौन? ये भी ये बता है दीजिए एक्चुअली। हमारे ट्रेंडिंग स्टार भोजपुरी के खेसारी लाल खेसारी यादव। लाल जी। ये मतलब नामकरण जो है आपका उन्होंने किया गया हुआ है। हाँ जी। ये ऑन द स्पॉट रखा था? ऑन द स्पॉट। अच्छा। अपने घर में बैठी थी मैं, और मैं हाँ। पहली ऐसी हूँ लड़की जो उनके घर गई। हम्म। तो उन्होंने मुझे 2 घंटे टाइम दिया, ब्रेन वॉश किया, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे अप्स डाउन सब कुछ सिखाया, बताया कि कैसे क्या होता है कैसे नहीं, हम्म। क्योंकि मुझे लॉन्च करने वाले थे। तो बिफोर उसको कहते हैं ना गार्जियन गुरु कुछ भी मान लो, तो ऐसे उन्होंने मुझे लॉन्च किया। और उससे पहले उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने कहा सर आप नाम रखो, छूटते कल्याणी, कल्याणी सिंह हो गई। जम गया आपको कल्याणी? हाँ। अच्छा और लगा? मेरे लिए टच वुड बहुत लिखी है। अच्छा, इससे पहले जैसे आपने अपने बताया कि हिंदी और हरियाणा, वहाँ भी आपको काफी प्रेस आउट किया गया कि भाई नाम चेंज करो, हाँ। या करना पड़ेगा? हाँ, करना पड़ेगा नहीं, नाम चेंज कर करो, दीजिए मैडम। ठीक है, हाँ। रिक्वेस्ट हुई मतलब जो है। मगर जब आप आए वहाँ पे आपने सेम एज इट इज रखा, मगर जब कई यहाँ बार पे तो स्टेज पे बोल देते थे हाँ कि के नाम है यो। ऐसे आपस में डिस्कस करते तो थोड़ा एम्बैरसिंग लगता था मुझे। फिर मैं खुद ही उसको उनके बोलने के बाद में pronounce बोलती करते थी आप जो है। हाँ कि मैं वही है। श्रव्या। लोगों को तब भी समझ गया। नहीं पता। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको लोगों को समझाना पड़ता था। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि आप एकदम से राजी हो गए? मतलब वो खेसारी लाल का जादू था, या आपको कुछ दिखाया? मतलब नहीं, था मुझे क्या ऐसा actually? लगा कि 3 साल से मुझे सेम चीजें बोली जा रही हैं। अच्छा। 2 साल मैंने हिंदी में भी दिया ना, तो तीसरा साल था, और 3 साल से मुझे अगर हर कोई एक ये बात बोल रहा है तो इट्स मीन कि इसके पीछे कुछ फैक्टर होगा। और एक होता है समझाने का तरीका। जैसे अदर इंडिया कहते हैं ना अपना अपने को खींचता है, तो मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और सर स्टार है, कोई स्टार बैठ के बता रहा है कि ऐसे ऐसे दिक्कत है बेटा बाबू करके, आई सेड ओके कर दूं। वैसे भी तो जो है जो इस मतलब इंडस्ट्री में जो महान है, इनकी तो धूल भी बहुत बड़ी बात है कि अपने को धूल भी मिल जाए इन लोगों की। हाँ। है ना? खैर, अच्छा लगा। एक इसी से रिलेटेड ये है, श्रव्या को या कल्याणी को, एक्चुअली श्रव्या पसंद है या कल्याणी पसंद है नाम? ये तो बड़ा डिप्लोमेटिक है। और एक नाम बताना पड़ेगा आपको जो यहाँ भी अच्छा है और वहाँ भी अच्छा है। नहीं देखिए मुझे दोनों पसंद। एक की बात करें नहीं, तो फिर भी दोनों अच्छे हैं। दोनों अलग अलग, दोनों की अपनी अपनी रास्ते हैं। हाँ। मतलब अगर आप इस इंडस्ट्री से स्पिरिचुअली मैं बताऊंगी, स्पिरिचुअली मुझे कल्याणी बहुत पसंद। अच्छा। हाँ, और वैसे मुझे श्रव्या बहुत पसंद। चलो, कल्याणी का तो मीनिंग समझ में आ गया, आपने बता दिया। लाइक हाँ, काली मुझे माँ, पता था कि ये पूछेगा। बहुत तेज हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रव्या? श्रव्या श्रेया पूरा नाम। अच्छा, श्रव्या श्रेया। हाँ। अच्छा। श्रव्या मीन्स कि जितने भी खूबसूरत चीजें हैं, श्रव्या का मतलब होता है श्रोता, सुनने वाला। और श्रव्या जो मेरा डब्लू लगता है, उसमें है कि जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं जो भी भगवान ने बनाई वो मेरे पास है। और श्रेया मतलब जो बांटे, तो इसलिए मुझे दोनों नाम पसंद है। तो मतलब कोई अगर आपको श्रव्या बुला रहा है, कोई कल्याणी बुला रहा है, तो नॉर्मल आप दोनों नाम से सुनते हो? एक होता है जैसे भाई मेन नाम है मेरा तो मैं उस नाम से जल्दी मैं एकदम से उसको टेंशन देता हूँ। नहीं नहीं, नॉर्मल सब कुछ ओके रिपोर्ट। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में आपके कदम कैसे बढ़े, या किस तरीके से आपको यहाँ पे आने को मिला? ऐसा क्या हुआ था जो आप भोजपुरी की बात करोगे, कैसे यहाँ तक पहुंचे आप? जैसे कि मैंने बताया, मैं हिंदी में बहुत टाइम से 2 साल तो मान लो आप, मैंने हिंदी में किया काम। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, जैसे ल्यूमिनस लाइट का किया, सचिन जी जिसके ब्रांड है। हाँ सचिन। सिल्क जब इंडिया में उसका ऐड किया, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी जो इंडिया में पहली बार आई। किसी कंपनी की? हाँ, कंपनी मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा, पहले अच्छा, बता रही, बवाना में है उसकी कंपनी। अच्छा, और हाँ, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, तो वहां से किया। बवाना, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, मतलब एनसीआर कवर किया। ठीक है। मैंने मतलब मेरे ऐड ने, मैंने नहीं। तो उसके बाद मतलब ऐसे एडवर्टाइजमेंट किया। हाँ, आयुष मिनिस्ट्री जिसका ऐड आई थिंक साल 2 साल में एक बार बनता है, उसका बजट इतना बड़ा है कि मैं रिवील नहीं कर सकती। तो उसका ऐड किया, जो अभी चिराग पासवान जी
मैंने पोस्ट भी डाला था, बहुत ब्लेस्ड फील किया मैंने। वो रिलीज भी नहीं होती जल्दी में, हाँ उसको रिलीज होने में बहुत साल लगता है। तो वो प्रेजेंट किया, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो 1 मिनट का एड मेरी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। सबसे पहला वही था? नहीं, अच्छा, वो बीच का पार्ट है, लेकिन वो मतलब समझ रहे हो आप, इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला है वो आयुष मिनिस्ट्री। बहुत सिलेक्टेड लोग, मतलब वही चीज थी जो आपके करियर को क्लिक किया उसने, जिसने वो चीज नहीं, वो तो बहुत डीप डाउन था, लेकिन अच्छा। एक कहते हैं ना कि कुछ ऐसी चीजें इंसान कर जाता है। जब मैंने खुद को चिराग पासवान जी के सामने पूरे कितने पता नहीं 20, 22, 28 कंट्री के सामने अगर बोर्ड पे मेरा एड चल रहा है तो मेरे गूज़बम्स हो रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत फक्र की बात है। तो मेरे लिए मतलब इतने बड़े बड़े काम किए मैंने, डेब्यू किया मूवी से, सब करने के बाद भी मुझे वो फेम नहीं मिल पाता। जो मुझे लगता है बहुत सारी लड़कियां हिंदी की ये इस चीज से एग्री करेंगी, फेम जल्दी नहीं मिल पाता। और आप भी आजकल रील देखते हो, इंस्टा का जमाना है, रील, फेसबुक, हर जगह। तो आपने कभी नोटिस किया है कि अब लैंग्वेज बैरियर नहीं रह गया किसी के लिए भी, कि मैं बिहारी हूँ तो बिहारी में काम करूँ, हरियाणवी हूँ तो हरियाणवी में काम करूँ। फेम सबको अगर मिलना होता है, अगर क्राउड चाहिए, तो भोजपुरी की ऑडियंस के पास भोजपुरी इंडस्ट्री में ह्यूज क्राउड है। मतलब इतना बड़ा और इतनी लॉयल ऑडियंस है भोजपुरी की, तो मुझे वो फेम नहीं मिल पा रहा था। तो एक बार मेरी मम्मा ने, ऐसे मेरी मम्मा का ड्रीम था तो मैं इस लाइन में आई, तो मेरी माँ मुझे समझा रही थी कि वो चीज नहीं हो पा रही, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें सब लोग देखे, सब लोग जाने, सब ऐसे, मतलब। तो मुझे किसी ने मेरे नानी के घर से किसी अपने ने मुझे बोला अच्छा कि ऐसे ऐसे स्टार हैं, उनको मैं जानता हूँ, आप बॉम्बे आइए तो मैं मीटिंग करवा सकता हूँ। तब तक मुझे कुछ नॉलेज नहीं था ये भोजपुरी कैसी होती है, हरियाणवी, पंजाबी है। फिर मैं बॉम्बे गई, फिर मैंने मम्मी को बताया, वहाँ से कुछ कुछ चीजें ऐसी हुई, दिमाग खराब करने वाली चीजें हैं। तो मम्मी कहती कोई बात नहीं, तुम जहाँ से हो तुम वहीं से तुम्हें फेम मिलेगा, ये मेरी मम्मी का वर्ड। अच्छा। तो वो चीज मैंने अपने माइंड में रखा कि चलो ठीक है, जो जहाँ से है वहीं से उसको फेमस होना होता है, और वो हो जाता है। मैंने कहा ठीक है, ये सोच के मैं गई थी। तो मैं खेसारी जी के घर ही चली गई सीधे, और फिर उन्होंने जो किया, आज बैठी हूँ मैं। अच्छा, पहला जो वर्क था आपका? हाँ, खेसारी सर के साथ मैंने कंटिन्यू 5 सॉन्ग किए हैं, और जिसमें से 3 आई थिंक बहुत अच्छा था, एक ब्लंडर सॉन्ग था। अच्छा, नाम बताऊंगा? दिल चट्टा। दिल चट्टा। अच्छा। तो यहाँ से मैं भोजपुरी में आई, और यहाँ से सारी चीजें। अब ये जो आपने पूरी जर्नी बताई हमें, जर्नी के रिगार्डिंग, उसमें एक चीज मिस कर दी, या हो सकता है आपने ना बताया हो। मेरे ख्याल से जितना मेरे को पता है मैंने आपके बारे में, शायद कोई पूर्व एमएलए थे वो, जिनके थ्रू आप यहाँ तक आए थे। हाँ हाँ, थोड़ा बताओ उनके बारे में, कुछ बताइए। वो है संजय यादव जी, संजय जो हाँ एमएलए रह चुके हैं। वो मेरे नानी के घर से हैं, बिहार, रोहतास, विक्रमगंज की वो निवासी हैं। मतलब उनकी जानकार थे आपके? हाँ, मेरे ननिहाल से, लेकिन वो हम राजपूत है, वो यादव। तो उन तक कैसे पहुंचे आप, या उन तक कैसे पता लगा? नहीं वो ठीक है, मगर उन तक कैसे पता लगा कि यार ये श्रव्या है, इसको एक्चुअली इस लाइन में जाना है, तो मैं इसको पुश करता हूँ या हेल्प करता हूँ। उन तक ये कैसे खबर पहुंचाई गई? नहीं, पहुंचाई नहीं गई। देखते हैं, सब जानते हैं, ननिहाल का मैटर है। अच्छा। हाँ, तो हम रहते हैं तो सब पता ही होता है ना, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो आपने मतलब उनको एक जैसे बोला था कि कुछ मेरे लिए कुछ करिए, या फिर उन्होंने खुद से बोला कि भाई मैं तेरे लिए? उन्होंने, हमारी बातचीत हो रही थी, तो बातचीत करते करते मतलब उनको पता चला, फिर उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बोला कि और आप ऐसे कर सकते हैं आगे। तो मैंने कहा कोई हेल्प नहीं करेगा, ऐसे मैं किस पे ट्रस्ट करके जाऊं। तो वो उस वक्त उनका ऑफिस था वहाँ पे, मतलब अभी भी है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने फिर मेरी मीटिंग करवाई, और उन्होंने जो जो कमिटमेंट करी कि मैं करूंगा ये वो, उन्होंने पूरा किया। तो ये भी कोई किसी मतलब कोई एक्टर वाले थे क्या? मतलब हाँ, ये भी कुछ रोल एक्टर नहीं थे। ये प्रोड्यूस किया था इन्होंने, बहुत बड़ी मूवी थी वो, उसका नाम था प्रतिज्ञा 2, जिसमें खेसारी सर और पवन सर, अक्षरा मैम, मतलब भोजपुरी के जो अब बहुत बड़े दिग्गज है ना, सारे कलाकार उसमें थे, इनके फिल्म में थे। अच्छा। उसमें शायद इनका भी रोल। अच्छा, अभी करते हैं? अभी तो ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड इनका ज्यादा स्ट्रांग है, वो तो उन्होंने किया। हाँ, इनका चैनल रन करता है ना। अच्छा, तो जो बताया आपने, जैसे जो संजय जी बता रहे हैं आप, इनके थ्रू बेसिकली अगर देखी जाए तो खेसारी जी से आप इनके थ्रू ही मिले? हाँ, इनसे मिल पाया। अच्छा, तो मतलब इनकी हर एक से ट्यूनिंग है, ये सबको जानते हैं।
अच्छा, हर एक मतलब हर एक कैरेक्टर जितने भी एक्टर्स वगैरह हैं, इसमें हाँ सबसे हाँ तो जब फर्स्ट टाइम आपको पता लग रहा था कि वही खेसारी लाल से मिलने वाले हो, पता था वैसे आपको वो कि खेसारी से नहीं, मिलोगे आप? वहां तक तो नहीं मुझे पता था, लेकिन जैसे इनके ऑफिस में मैंने देखा सबकी फोटोज हैं, तो हम्म, मैंने कहा कि इनका इनका ये वो, कि मैंने बताया ना हिंदी से थी, मुझे इतना हम्म, कुछ नॉलेज नहीं नहीं था। था। हाँ पता था भाई ये खेसारी है, ये पवन सिंह है, हाँ, ये इतना तो पता होगा ही था पता। सबको। हाँ अच्छा। हाँ, तो हम्म, बस मैंने ऐसे बोला, फिर इनकी सर की खुद खेसारी सर से ज्यादा बढ़िया है, अच्छा। मतलब है तो सबसे, हम्म, लेकिन खेसारी सर के साथ ज्यादा। ज्यादा। तो मैंने बस ऐसे ही बोला, मैंने कहा ये तो अपना है भाई, ये वो ऐसे करके फिर हम्म, उन्होंने बात किया। तो जब और खेसारी सर बहुत डाउन टू अर्थ है, हम्म, और उनके अंदर घमंड नहीं, उनके अंदर ये नहीं है कि हाँ भाई मैं स्टार हूँ, तो वो एक स्टारिज्म दिखाएं आपके आगे, उनके अंदर ऐसा है। खेसारी जी के अंदर घमंड नहीं है, इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हो कि बाकी औरों के पास घमंड है? हाँ, मे बी हो सकता है। अच्छा। किसके अंदर नहीं होता? शोभे के अंदर है? नहीं, मेरे अंदर तब घमंड है भाई, मैं बता रही हूँ, मेरे अंदर तब घमंड है, वो कहते हैं ना इक्का और बादशाह, कोई दिखाए। शोभे कम नहीं है, कल्याणी कम नहीं है, सॉरी। हाँ कल्याणी कम नहीं है। हाँ। चलो मैं वापस पॉइंट पे आता हूँ। जब आपको पता लग रहा था या लगने वाला था या लग गया था कि भाई श्रव्या, क्योंकि कल्याणी तो वो खेसारी से मिलने के बाद हुई ना एक्चुअली, तो जब श्रव्या को पता लगा कि भाई वो खेसारी लाल जी से मिलने वाली है या मिल रही है या खेसारी लाल जी आ रहे हैं, तो उस श्रव्या के पूरे मतलब उसकी मानसिकता का क्या हाल था जो है? मैं गाड़ी में कूद रही थी। अच्छा। उनके घर के बाहर गाड़ी थी, अच्छा। बहुत हाई सिक्योरिटी में उनका घर। तो सीधे घर पे गए थे आप उनके? हाँ, 3 अच्छा। गेट पार करके जाना पड़ता था, वो हम्म। बोलते हैं वॉकी टॉकी में कि आ रहे हैं, हाँ, हाँ, अंदर हाँ। से वैसे था उनका। फुल तो- फिल्मी। अच्छा। तो भाई दे आर स्टार, दे आर लेजेंड। बिल्कुल। तो उनका ऐसा था, तो मेरे हाथ पैर ठंडे होते थे, हम्म, और मैं बहुत एक्साइटमेंट से भरी पड़ी थी, तो मुझे अच्छा लग रहा था। फिर उनको जो सामने देखा, बहुत सुंदर है। अच्छा। और ज्यादा सुंदर है, मतलब सुंदर तो है। हाँ, बहुत खेसारी ज्यादा सर, हाँ संजय जी साथ थे उस टाइम आपके, जो मेरे हाँ, साथ थे, हाँ, वो साथ थे उनके? हाँ। मेरी अच्छा। पहली पोस्ट आप खेसारी सर के साथ देखेंगे ना, तो उसमें सर भी। अच्छा, बाई फेस तो अगर नहीं जानते हैं उनको हम, बट उनके नाम के बारे में, उनके पद के बारे में हमने काफी जो है मतलब पड़ताल की अपने लेवल पे जो की है। इसलिए मैंने आपने, क्योंकि आपने उनका नाम मिस कर दिया, मैं नहीं कहूंगा कहानी नहीं, और आप आपने miss कर पूछते दिया। ना हाँ। जर्नी, तो मैं जरूर बताती। मैं हर इंटरव्यू में मैंने उनका नाम नाम लेते हो लिया आप, है। बिल्कुल सही। तो जब आप मिले उनसे, वापस आते हैं उसी पॉइंट पे फिर से, मतलब मेरे हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक मतलब लाइक स्टार्टिंग वाला जो है कैरेक्टर जो है, और खेसारी लाल यादव इतने बड़े जो पद पे बंदा बैठा हुआ है, उससे मिलना हो रहा है, वो भी सीधे उनके घर पे। हाँ। क्योंकि जितना हमने देखा या सुना है अभी तक, बहुत ही कम या ना के बराबर एक्ट्रेस हैं जो हाँ, उनके घर नहीं तक जाती। पहुंची हैं। नहीं जाती, नहीं मतलब गई पहुंच नहीं नहीं है। पाई, या हो सकता है वो ना बुलाते हो, नहीं कुछ और गई। रीजन रहा होगा जो भी है, हाँ। बट I श्रव्या am गई। the one. हाँ, श्रव्या गई। तो मैं जब आप श्रव्या उनसे मिले आप जी। खेसारी से, वो फीलिंग क्या थी? हम टॉकिंग अबाउट फेस टू फेस, जब आप उनके आमने सामने बैठे या मिले थे, तो क्या रहा था उस टाइम? थोड़ा सा वो ऐसे ही जर्नी दांत उसी फाड़ की। रही थी मैं। अच्छा। ऐसे ही हंस रही थी मैं, हम्म। और इफ यू डोंट माइंड फिलहाल, हाँ 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 हाँ। तो मैं बहुत खुश थी, हम्म। बहुत ज्यादा खुश थी, इतनी खुश थी कि मैं क्या ही बताऊं। किस तरीके से आपको मैं जो है? बात नहीं कर पा रही थी, मैं हाँ। बोल नहीं पा रही थी, मैं सुन रही थी ज्यादा। हम्म। फिर जितना कंफर्टेबल उन्होंने फील कराया, हाँ उनका बेबी आया, बेबी बॉय, अच्छा। वो भी इतना क्यूट था। हम्म। और खेसारी सर बहुत फनी है, मैं आपको बताऊं। अच्छा। ऑन द स्पॉट वो ऐसा ऐसा पंच मारते हैं ना, बहुत मजा आया। 2-2.5-3 घंटे थी। किस तरीके से संबोधित किया आपको उन्होंने, मतलब कैसे बुलाया, क्या बोला, कि सबसे पहले क्या बात हुई आपकी उनसे? इतना तो देखिए मुझे याद नहीं है, लेकिन अच्छा। हाँ उन्होंने बहुत तारीफ करी थी, सराहा था मेरे काम को। फिर उन्होंने ये भी बोला था कि हाँ, उनका एक डायलॉग था जो आई थिंक मैंने बहुत पहले किसी इंटरव्यू में बताया था। तो उन्होंने बोला कि देखो, स्वर्ग के नौकर बनने से अच्छा है कि तुम नर्क में राजा बनो। क्या बात, बहुत डीप है ना? तो मैं बहुत समझ deep, गई थी बहुत उसके बाद। deep। एकदम से क्लिक करिए आपके दिमाग में और दिया नहीं, अच्छा। मुझे बाद में समझ में आया। हाँ, अच्छा, बात समझ आया आपको। मुझे तो वो बहुत कंगना बढ़िया। मैम का वो याद आ रहा है, मैं तो छोटी बच्ची थी। एक्चुअली क्या अच्छा। है ना, अब जाके मैं सोचती हूँ कि मैंने बचपने में इतने बड़े बड़े काम कर लिए ना, जिसके लिए दुनिया क्या, आज मैं भी सोचती हूँ जिस चीज के लिए मैं तरसती हूँ, मैं बोलती हूँ भगवान से, वो चीज भगवान ने मुझे स्टार्टिंग में ही इतने बड़े से स्टार्ट करवा दिया। यू नो, जिमी श्रेयरगिल। मैं गूगल पे सर्च की जाती हूँ अगर,
तो वो एसपी चौहान मूवी के एसपी चौहान, राइट? ठीक है। राइट। तो उतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ, ब्रांड एम्बेसडर्स के साथ एड शूट करना, फिर मॉडलिंग करियर वगैरह सब कुछ। तो मैं सोचती हूँ कि शायद मैं बचपने में थी, या मैं उस वक्त अपनी लाइन को लेकर कितनी सीरियस नहीं थी, मैं नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि गॉडफादर होना बहुत जरूरी होता है जो आपको गाइड करे। तो मैं नहीं समझ पाई। मुझे ये चीज समझ में आया अभी रिसेंटली, जब मेरे शोल्डर का एक्सीडेंट हुआ। मैं 10 महीने घर में बैठी। अच्छा, कैसे? ये इंटेंशनली मतलब नहीं था, लेकिन ये मतलब करवाया गया, ऐसा मतलब गलती से हुआ, लेकिन ये करवाया गया। करवाया गया ना, फिर से वापस बताओ, करवाया गया ये थोड़ा सा की क्या, समझ नहीं आया। मुझे भी समझ नहीं आया, मेरे ख्याल से इन लोगों को भी समझ नहीं आया, करवाया गया क्या? एक्सीडेंट बेसिकली ऐसा था कि कुछ किस्मत कह लेंगे, कुछ बुरा वक्त कह लेंगे, या मेरे साथ होना लिखा था। तो कुछ मैं इस चीज को ज्यादा खुलकर नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन हाँ, ये चीज करवाई गई मेरे साथ में, और मेरा करियर बहुत पीक पे था, लेकिन मैं डाउन हो गई। अच्छा, 10 महीने 10 महीने बहुत होते हैं। 10 महीने में एंजाइटी, इंसोमेनिया, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन सब झेला। मुझे डॉक्टर ने बोल दिया 1 साल तक आप कुछ नहीं कर सकते, 1 किलो वजन आप 6 महीने तक नहीं उठा सकते, 1 किलो। और बुलेट राइडर, हाँ मुझे पता है, तो आप बुलेट तो भूल जाओ। मैंने कहा अच्छा। मैं 3 हफ्ते रही, यहाँ पे वो फिगर ऑफ 8 बनाया गया था। अच्छा, हाँ, ये लिगामेंट टूटा हुआ है, फिगर ऑफ 8 बनाया है। टूटा हुआ है, टूटा था उस टाइम पे? टूटा हुआ है अभी स्टिल, हाँ, लिगामेंट टूट अच्छा चुका है। अच्छा अच्छा। तो मुझे ऐसा बोला कि मतलब ये पूरा सड़ गया था, बहुत सेंसिटिव स्किन है मेरी, बहुत ज्यादा सेंसिटिव, इसको अगर नाखून से ऐसे करूंगी ना वो छिल जाएगा, अच्छा, इतना सेंसिटिव है। वो फिगर ऑफ 8 इतने हाईटेक टेक्नोलॉजी से भी बांधने के बाद मेरी पूरी स्किन डेड हो गई थी, मतलब पूरा खत्म हो गया। अच्छा, उसके पोस्ट वगैरह इंस्टा पे अगर आपने नहीं देखा देखी, वो नहीं देखी। ये तो मैं अच्छा। शायद उसमें भी कुछ ना कुछ निकालता आपको। हाँ, ये तो बहुत मेजर बात है। जिम से रिलेटेड नहीं, था? जिम में तो कुछ भी Accident नहीं, में? एक्सीडेंट में भी कुछ नहीं, अच्छा, टचवुड, हाँ भगवान नजर ना लगाए, सही। सही है सब कुछ मेरा, लेकिन ये करवाया गया था ऐसा। तो इसमें ये बोलना नहीं चाहोगे मगर आप, इतना काफी है, बस करवाया गया था बस। ये बताइए कि जो श्रव्या एक्चुअली कल्याणी दोनों की एक्चुअली जो श्रव्या है, जो कल्याणी है, सुना है, देखा है, वो जिम की बहुत बहुत ज्यादा जो है शौकीन है। आपकी जिम की बहुत सारी वीडियोस देखी है मैंने, और काफी जो है मतलब मेरे ख्याल से जब नॉर्मली आप शूट पे होते हो कंफर्टेबल होते हो, बट उससे भी ज्यादा कंफर्टेबल जिम में देखते हैं हम लोग आपको। कंफर्टेबल कूल एकदम। प्यारी समझ गई। कंफर्टेबल मतलब वो कंफर्टेबल नहीं, कंफर्टेबल मतलब कि भाई यही है सब कुछ, हाँ। इसमें तो मैं मतलब जी जान लगा दूंगी जिम में। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताइए लगा इसके कि बारे में। ड्रेस के मामले अरे में नहीं, हो ड्रेस के मामले में नहीं है। ये जो हमारा जो पॉडकास्ट है ये फैमिली वाला शो है, ऐसा कोई नहीं है। तो थोड़ा सा बताइए जिम के बारे में बताइए। जिम मैं 2015 से कर रही हूँ, और जिम तो ऐसा है कि मैं बिना जिम के नहीं रह सकती। इवन मेरे लिए लड़का जो देखा जा रहा है, मैं उसके लिए भी बोल रही हूँ, सबसे पहला डिमांड मैं झाड़ू पोछा, खाना, तेल मालिश, गाय डांगरों की भी सेवा कर दूंगी, पर मुझे जिम जाना है, या तो घर में जिम है। मतलब झाड़ू भी उठाऊंगी और डंबल भी उठाऊंगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं जिम के बगैर नहीं। तो कहीं भी सपोज आपकी शूट जो है आउट ऑफ स्टेशन हो गई, तब भी जिम? रनिंग कर लेती हूँ जहाँ पे नहीं हो, अच्छा। पार्क है, योगा कर लेती हूँ। अच्छा, कितने घंटे जो है आप एक्सरसाइज करते हैं? मिनिमम मेरे 3 घंटे का होता है, मैक्सिमम 3 घंटे का होता है, मिनिमम 1.5 से 2 घंटे। जो भी नियर बाई आपको लगता है कि आप वहाँ पे जो है? नहीं, मैं ढंग के जिम में जाती हूँ जहाँ अच्छा। पे मुझे क्राउड अच्छा चाहिए, हाँ। क्योंकि मैं एक्सपोजिव कपड़े ज्यादा पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है अपने आप को देख के, क्योंकि हर एक चीज का एक ड्रेस बना हुआ है, ठीक है। अब मैं सूट सलवार में जिम नहीं कर सकती, नहीं मुझे कर खुद को फीलिंग नहीं आएगी। तो मैं हमेशा 90 डिग्री देखती हूँ, और अपने आप को देख करके फोकस करके मैं खुद पे फोकस करती हूँ। मुझे खुद को वैसा देखना पसंद है, खुद के अंदर मुझे जहाँ से लगता है फैट कम है, या ये कम है, वो कम है, करते टाइम मुझे लगता है कि हाँ वाह ये वाव फैक्टर है, मैं खुद में ही रहती हूँ। मुझे खुद से बहुत प्यार है जिम के टाइम में खास कर। अच्छा, रनिंग जो है मतलब जिम के अंदर ही ट्रेडमिल पे या फिर? नहीं, ट्रेडमिल में बहुत कम करती हूँ मैं। अच्छा। टेक्निकल ज्यादा अच्छा। काम करती हूँ, अच्छा, इंटेंस करती हूँ।
वेट वगैरह मारते हो पूरा प्रॉपर तरीके से जो एक्सरसाइज हाँ, होती है? लिगामेंट टूटने के बाद थोड़ा उतना नहीं है, लेकिन हाँ अभी- मुझे जो जो चीज डॉक्टरों ने मना किया मैंने वो 3 हफ्ते के बाद से बैरियर सब तोड़ने स्टार्ट कर दिए। अच्छा। जैसा मैंने बताया, उन्होंने बोला था 1 केजी नहीं उठाओगी। हम्म, तीसरे हफ्ते पहले तो मैं जिम पहुंच गई, लिगामेंट बंधा हुआ था उसके बावजूद, क्योंकि मुझे लगा कि जब शोल्डर टूटा है तो नीचे की बॉडी को क्यों आराम दूं, सिर्फ शोल्डर आराम करेगा। मैंने वहां से स्टार्ट किया और मैं अपना फोन तक नहीं उठा पाती थी। अच्छा। फिर मैंने 1 2 3 4 5 अब 10 केजी तक उठा लेती हूँ। मतलब 10-11 महीने में ऐसा है कि मैं जिम करती हूँ, काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन प्रॉब्लम को लेकर के चलेंगे कि मुझे ये तकलीफ है, हाय मेरा टूट गया, हाय मेरा ये हो गया, कोई फायदा नहीं। ये लिखा था हो गया, अब इसके आगे करो। बहुत बढ़िया। जिम के बाद बुलेट के बारे में थोड़ा सा बताओ। ये बुलेट का शौक है या क्या है ये कैसे क्या हुआ, ये ऐसा क्या हुआ था जो बुलेट जो है? क्या हुआ था, बचपन से ही। अच्छा, बचपन से? हाँ। अच्छा। बचपन से ही मैं, जैसे मेरे चाचू वगैरह आते थे तो स्प्लेंडर, पल्सर, यामाहा बाइक हुआ करती थी, तो मैं वो लेके भाग जाती थी। अच्छा। कभी नाले में, अच्छा, गिर रहे हो? कभी खेत में, कभी रेत का ढेर है उसके अंदर घुस गई। मतलब बहुत खुरापात। बाइक लूना सबसे- बाइक हुआ करती हाँ, थी, लूना। लूना, उस पे भी। उसके बाद फिर अभी हाल फिलहाल में करियर अप्स डाउन चलते हैं, तो बचपन की बात बता रही थी मैं, 6-7 तक मैंने ये सब किया। फिर हम लोग दिल्ली आए, तो सिचुएशन ऐसी नहीं थी। फिर मेरे भाई की जॉब लगी, तो फिर मेरे भाई ने मुझे बुलेट गिफ्ट करी। अच्छा। हाँ, मेरे बड़े भाई। एक थोड़ा सा क्वेश्चन है मेरा, एक सारे क्वेश्चन है प्लीज आस्क। बट क्वेश्चन थोड़ा सा अपने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक वर्ड है कंट्रोवर्सी जो होती है। जब कोई नया कैरेक्टर किसी भी फील्ड में, सपोज एक्टिंग, नेता, अभिनेता, क्रिकेटर या जो भी किसी फील्ड में आते हैं, तो जब वो वहां पे जाते हैं तो जो भी उनके सीनियर्स होते हैं या जो भी उनसे पहले उस स्थिति में मौजूद है, तो वो कोशिश करते हैं यार इनसे मैं बच के रहूं, इनकी जो कहे मैं वो करूं, जैसा कहे मैं वैसा करूं, बाद में देख लेंगे, अभी तो मेरे को काम करना है, मेरा फोकस काम पे होना चाहिए और मुझे अपना करियर से रिलेटेड जो है सारी चीजें, वो सब चीजें करनी है, जो चीज नहीं भी करनी है वो भी करनी है। बट एक जब श्रव्या राजपूत या कल्याणी सिंह जब इस फील्ड में भोजपुरी में आती है और आते ही सबसे पहले तगड़ी वाली बड़े लेवल पे जो कंट्रोवर्सी हो जाती है, मतलब वो था क्या और कैसे था, ये थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, अगर आप कंफर्ट हो तो उस बारे में। हाँ, कंट्रोवर्सी लेके आ रहा है। हाँ, मैंने बहुत बार एज ए इंस्पिरेशन तो नहीं बोलूंगी, लेकिन मैंने ये बहुत बार इंटरव्यू में बोला है कि मैं ये इसलिए मुद्दा उठाती हूँ या मैं जवाब देती हूँ आप जैसे लोगों का जो सवाल है उसका, ताकि मेरे बाद या जो मेरे साथ या मेरे जैसी कोई आए तो उसको सीखने को मिले। देखिए मुद्दा क्या होता है, जब हम आते हैं तो हम फ्रेश फेस होते हैं, तो हर किसी को ऐसा लगता है कि जब नई गाड़ी, नया कुछ ब्रांड लॉन्च हो तो वो मेरे पास आए, सबसे पहले मेरी हो, वो वाला जो फैक्टर होता है ना, फिर ले आए, हक जताएं, सारी चीजें, तो वो एक पर्सनल चीजें अलग होती है। अब कोई ये बोले कि तुम कॉम्प्रोमाइज के नाम पे 1 2 3 4 5 6, तो वहां पे स्टैंड लेना बनता है। फिर आप ये मत देखो कि आपके साथ क्या होगा, काम मिलेगा नहीं मिलेगा। इफ यू हैव टैलेंट, अगर आप टैलेंटेड हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और सबसे ज्यादा मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ, तो मुझे इंसान से नहीं, मेरे भगवान से डर लगता है, भगवान से प्यार है। तो मुझे ऐसा लगता है जो मेरे कर्म, मेरी किस्मत में जो है उसको कोई माई का लाल नहीं छीन सकता। जो लिखा है वो होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। मैं घुसते ही कंट्रोवर्सी में फंसी थी क्योंकि कास्टिज्म सबसे पहले। ऑब्जेक्शन किया आपने इसमें? ऑब्जेक्शन तो मैं करती आई हूँ स्टार्टिंग से, और कंट्रोवर्सी में मैं बहुत रही, किसी ना किसी। अभी एक्सीडेंट के बाद से मतलब थोड़ा सा मैं खुद भी डाउन हो गई, या मतलब ये मान लो कि मैं थोड़ी साइड ही हो गई, चुप ही हो गई, मैं साइड ही हो गई। उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर मुझे ऐसा, मैं समझ गई। और मैं दबी इसलिए नहीं, लड़कियां दबती हैं फाइनेंशियली, बिल्कुल लड़कियां दबती हैं टैलेंट नहीं हो, या उनको ये लगता है मेरे पास सिर्फ यही एक काम है। डर नहीं लगा आपको उस टाइम पे? क्यों लगेगा? मैं फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं खुद बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ और मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर हर चीज है, मैं क्यों झुकूं? और झुका भी रहे हो तो एक फैक्टर, अब मेरे को बोला गया नाम चेंज करने के लिए, वहां मुझे झुकाया गया, वो चीज मुझे समझ में आई, वो मेरे लिए मुझे झुकने के लिए बोला गया, मेरे भले के लिए बोला गया, तो मैंने कर दिया।
अब आप ये बोलोगे कि आप कॉम्प्रोमाइज करो तो हम आपको काम देंगे, क्यों? तुम्हारे 10-20 हजार के लिए मर रही हो क्या? मैं उससे महंगे बूट पहनती हूँ, उससे ज्यादा का मेरा बुलेट का सर्विस जाता है, तो मैं क्यों? और अगर तुम्हें झुकाना ही है, तुम खुद उस मुकाम पे पहुंचो कि लड़कियां खुद ही झुक जाए, कि हम बोले कि अरे नहीं सर आप कुछ भी कर लो हमारे साथ इस काम देखो, आप अगर हाथ रखोगे ना तो मैं बन जाऊंगी। आप खुद ही इधर उधर जा रहे हो, आप क्या बनोगे? और जो उस मुकाम पे होते हैं ना, ट्रस्ट मी, कोई भी बड़ा स्टार कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं बोलता। जो छुटपुट लेवल के बंदे जो हाँ, होते हैं, यही उछलते हैं, आयरन फुदकते गैरन हैं। टाइप होते हैं। ये अच्छा। फुदकते हैं ज्यादा। जब बड़े स्टार होते हैं उनके पास टाइम ही नहीं होता, उनके पास कमी नहीं होती। बट एक सच ये भी तो है कि उन बड़े स्टार तक पहुंचने के लिए जो आयरन गैरन Struggle- टाइप के वहां तक हाँ, पहुंचना इसी में तो लड़कियां फंसती हैं, इसी में फंसती हैं। अब मैं अगर जो हमारे ये संजय यादव जी, इनके थ्रू अगर मैं किसाई सर के पास नहीं गई होती तो मैं खुद ही धक्के खा रही होती सर तक बिल्कुल सही पहुंचने के लिए। ऐसा होता है ना, वो तो मुझे एक बहुत मजबूत बेस था मेरे साथ, बिल्कुल बिल्कुल खड़ा था मेरे पीछे कि मेरे गांव की लड़की है, इसको आप काम दो, तो उनको लगा गिव एंड टेक हुआ यहाँ पे। अभी आपने एक बात बोली इसमें, मैं मतलब आपकी एक बात का छोटा सा खंडन करता हूँ मेरे लेवल पे। आपने बोला कि भाई झुकूंगी नहीं, मैं क्यों किसी की सुनूं, हाँ। मैं भगवान से बहुत जो है मतलब भगवान पे समर्पित हूँ, मैं विश्वास है, लिख दिया गया है, ऑल ओके, सुनने में अच्छा साउंड कर रहा है ये चीजें जो आपने बोली। बट आपने इसके बाद एक रेफरेंस के लिए एक बात और बोली, मैं फैमिली से स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं क्यों जो है इस तरीके की चीज करूँ, इससे ज्यादा कि मैं बूट पहनती हूँ, एटसेट्रा जो भी आपने बोला। उन लोगों के बारे में, उन लड़कियों के बारे में क्या बोलोगे जो सेम कैटेगरी, सेम स्थिति उनके साथ आती है और जिनके साथ कोई भी सपोर्टिंग नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड है, वो भी विश्वास करती है भगवान पे, वो भी मानती है, उनको पता है कि लिख दिया गया है, तो अगर यही स्थिति या सेम पोजीशन, सेम चीजें जो भी आपने डिसीजन लिया, अगर वो एक दूसरी लड़की लेती है, वो तो शायद श्रव्य वाला केस नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो आपने स्टैंड लिया, आप अभी आज भी सफल हो और भगवान की कृपा से आगे भी सफल हो जाओगे। अच्छी, ठीक है, उसके लिए क्या बोलना चाहोगे? वो क्यों ना कॉम्प्रोमाइज करेगी उस टाइम पे, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, मतलब अगर अपेक्षा की जाए आप दोनों में, तो ऐसी स्थिति बताइए थोड़ा सा। भगवान को मानते हैं, मैंने 9 दिन का व्रत रखा, मैंने कोई वल्गर वीडियो नहीं डाला, पोस्ट नहीं डाला, मैं कहीं काम पे नहीं जाती 9 दिन, मेरा सुबह से लेकर के रात तक पूजा पाठ चलता है। करती है कोई? ये पैसे से नहीं होता, भगवान पैसे के लिए नहीं है, भगवान वक्त के लिए है, समर्पण के लिए करती है। भक्ति के लिए शक्ति की जरूरत होती है, ये बहुत लोग सुने होंगे, जानते होंगे, हर किसी को नहीं देते। अब कोई दिखने में बहुत सुंदर है, बुद्धि का इस्तेमाल करे, खूबसूरत चीज हर एक के पास जाएगी तो वो खूबसूरत नहीं रह जाएगी। अगर कोई बहुत बढ़िया डांस करती है, बिठाउणा गड्डी विच नी तेरी शॉर्ट ची ड्रेस जमा बल्ली ने सिक्की उतो सूट च भी लगदी जगह देख के डांस हर जगह डांस करेगी तो मैं बात कर रहा हूँ कॉम्प्रोमाइज की, मैं वही बता रही हूँ। हाँ। हर जगह डांस करेगी तो हर कैटेगरी की आएगी, स्पेशल चीज नहीं रह जाएगा। मान लो कोई गरीब है, उसके अंदर डांस की काबिलियत है या वो दिखने में अच्छी है और उसके पास पैसे नहीं है, तो आजकल अपना प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, आप खुद से घर बैठे बैठे भी कमा सकते हो। लाखों में लोग हैं जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर की मगर तरह काम सब कर पे रहे थोड़ा हैं। बता दो। मान लो कि उसके पास फोन नहीं है, गरीब है, बहुत गरीब है, अगर वो किसी कंपनी में जाती है, किसी संस्था में जाती है, उसको पता है कि वो सुंदर है और वो जो चीज कर सकती है वो अगली नहीं कर सकती, लेकिन वो गरीब है। अगर उसको कोई ये बोले कि तुम मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर, जस्ट बिकॉज कि वो गरीब है, एक वीक पॉइंट है, और 2 चीजें उसके पास प्लस पॉइंट है कि वो खूबसूरत है, टैलेंटेड है और वो कर सकती है, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है उस चीज के लिए, तो कॉम्प्रोमाइज गरीब है तो कर लेगी, फिर उसका टैलेंट के लिए उसके लिए भगवान उसके साथ देंगे। मगर प्रैक्टिकली बात जम नहीं रही है, प्रैक्टिकली क्यों इसलिए है? क्योंकि उसको अपना करियर से रिलेटेड जो है आगे बढ़ना शुरू है। जरूरत है। मैंने क्या बोला? बुद्धि, हाँ। बुद्धि, मैंने क्या बोला? बुद्धि की जरूरत है यहाँ पे। लड़कियां जिस दिन ये ठान लेना कि हमें कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है, तो लड़के क्या लड़कों को लड़की बना के लाएंगे? नहीं ना। बिल्कुल सही बात। एक लड़की अगर ये प्रण ले लेना कि मुझे नहीं करना कॉम्प्रोमाइज, नहीं करना मतलब नहीं करना, बहुत फोर्स किया गया मुझे भी, मैं भी बहुत ज्यादा बहुत बूम करके नहीं आई हूँ, ठीक है, मैंने भी लिमिटेड काम किया लेकिन फिल्टर क्वालिटी का काम किया है। मैं जिस सेट पे गई हूँ मुझे भी बहुत ह्यूमिलेट किया गया, बहुत डिमोरलाइज किया गया, पर मैं झुकी क्या?
नहीं झुकी, क्यों झुकूं और कितनों के पास झुकूं, मेन बात ये है। तो अगर एक लड़की कॉम्प्रोमाइज करती है उसके साथ, उसकी नजर में लड़कों के कि सब करेगी, क्यों? क्योंकि उसने किया। एक ने मना कर दिया ना कि भाई लड़कियां नहीं करती, और लड़कियों की जरूरत लड़कियां ही पूरी करेंगी, लड़के नहीं कर सकते। मुझे समझ में आया, आंसर मिला, प्रॉपर आंसर मिला, बट प्रैक्टिकली भाई वापस मैं अपने पॉइंट बताऊं कि कहीं ना हर एक बंदा और जवाब हर बंदा श्रव्य नहीं होता। एक और, हाँ मैं बता रही हूँ, बन वो संस्कार पे भी डिपेंड, संस्कार तो सेकेंडरी है, मेन यही है कि हर बंदा तो क्या सोचता है, वो सोचता है प्रायोरिटी है। हाँ। संस्कार प्रायोरिटी। अगर किसी की गरीब की माँ अगर बर्तन धो के काम चला रही है ना, तो उसकी बेटी को कोई हक नहीं है रोड पे नाच के और अपनी माँ का इज्जत नाश करवाए, क्योंकि जो वो काम वो बेटी जवान कर सकती है ना, वो बर्तन धोने वाली भी वो बर्तन ना धो करके वो काम वो कर सकती है। तो अपनी माँ से सीखे ना, प्रेरणा ले। मैं ये बोल रही हूँ, वो डीप है वाला पॉइंट आपका। हाँ, अच्छा बोला। हाँ। पहले के बच्चे क्या थे, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एयर होस्टेस बनना है, नर्स बनना है, बहुत सारे। आजकल जिसे देखें सब रील पे लगे हुए हैं। क्यों करना है भाई? मैं पर्सनली, मेरा अगर बच्चा हुआ ना, मैं 12th तक लड़का हो या लड़की, और लड़की खास करके, मतलब पहनने खाने का, जैसे हमारे साथ किया गया, पहनने खाने का शौक पूरे करो। कोई दोस्त नहीं, मेरे आज तक कोई दोस्त नहीं, ना लड़का ना लड़की। अगर रिलेशनशिप वगैरह में आओ तो इतने फ्रेंडली रहो जैसे हम लोग भी हैं। हम अच्छा करें या बुरा करें, मेरी मम्मी भी देखेंगी है, सब कुछ मेरी माँ को पता रहता है, मेरे भाई को पता है, मेरे डैडी नहीं होते तो उनको भी पता रहता है। ऐसा बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, तो मैं अपने बच्चों को भी ऐसी करूंगी। और जहाँ ये हीरो हीरोइन और ये लपड़ झप्पड़ बना दूं 2 मिनट, मेरे को सख्त नफरत है। मैं किसी के बच्चों को भी देखती हूँ ना, सोसाइटी में भी, जैसे कोई बोलता है कि हीरोइन दीदी है, उनकी तरह बनेंगे, मैं डायरेक्ट मना करती हूँ, नहीं बनना। मैं बच्चों को जो गिफ्ट देती हूँ, कभी भी मैं उनको क्लिप, हेयर बैंड ये नहीं देती, कलर्स, क्रेयॉन्स की वो मिट्टी, क्रिएटिव चीजें देती हूँ, बुक देती हूँ, फीस भर दूंगी, अच्छे कपड़े ला के दे दूंगी। मतलब मैं ये चैरिटी का काम करती हूँ, मैं मतलब भगवान ने दिया, अब तो मैं करती हूँ। लेकिन कभी भी मैं अपने ब्लॉग में, अपने रील में बच्चों का इस्तेमाल नहीं करती। मैं कभी भी वल्गैरिटी को प्रेजेंट नहीं करती किसी का सहारा लेकर के। मैं खुद के ऊपर कर लेती हूँ, रील बना दिया या खुद को एक्सपोज कर दिया, पर मैं ये बढ़ावा नहीं देती, ना मैं दूंगी। ये मेरे तक ही है, मेरे तक खत्म होगा, क्योंकि मैं तो घुस गई हूँ, ओखल में सर है मेरा, ठीक है। तो मेरे को बाई हुक जितना करना है, नहीं करना मेरे फैमिली, ऐसा नहीं कि मैं कागज के घर में हूँ, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि इसके अलावा मैं बदल सकती हूँ, क्योंकि मैंने 4-5 साल इस इंडस्ट्री को दे दिया, तो मैं पीछे नहीं पड़ती ना, मैं पागल नहीं हूँ। बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। अपने आगे मैं दूसरों को बढ़ते हुए देखती हूँ जो नहीं है कैपेबल, उनको देख करके फिर मैं यही सोच के रह जाती हूँ कि वो जो कर रही है मैं नहीं कर सकती, इसलिए वो वहां है, मैं बस। तो वो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैंने किया ना, मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, अच्छा, मैंने रील्स स्टार्ट किया, अच्छा, मैं मतलब शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ, मैं एंजाइटी, इंसोमेनिया, डिप्रेशन को हटाने के लिए मैं सोशल वर्क करती हूँ, एनिमल्स के साथ रहती हूँ, गरीब बच्चों के साथ रहती हूँ। करे ना लड़कियां, ये सब क्यों नहीं करती? ये क्यों करना है कि हाँ ये यहाँ तक ब्रा दिखा रही, क्लीवेज दिखा रही है, तो मुझे इसकी तरह बनना है। मैं और भी तो काम करती हूँ, वो भी तो करो तुम। मैं अपनी माँ को रोज रात में तेल लगा के सोती हूँ, तुम लगा लो, तुम क्यों नहीं लगा? वो भी तो कॉपी करो। हाँ बिल्कुल। और मजबूरी की बात हुई, मतलब जितनी भी गरीब की लड़कियां हैं, डांस ही क्यों आता है? तुम पढ़ लिख के आईएएस क्यों नहीं बन जाती? तुम्हारे पास तो कोटा भी होगा, हम तो चलो जनरल है, तुम्हें यही क्यों आता है? तुम्हें तुम्हारी गरीबी समझ में आ रही है और तुम्हें म्यूजिक और बीट समझ में आ रहा है, बाकी कोई चीज तुम्हें समझ में नहीं आ रही। तो लड़कियों के लिए खास करके बुद्धि का इस्तेमाल करें। वैसे तो आपने जितनी भी ये जो आंसर दिया वो डीप था और मैं खो गया था एक्चुअली। मैं बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे मैं सुन रहा हूँ आपको, मैं भूल गया था कि मैं बेसिकली होस्ट कर रहा हूँ। ये मैं बहुत अच्छा बोला आपने, बट आपके ही इस जवाब में मेरा एक सवाल निकल के आ गया है। आपने बताया कि भाई मैं नहीं चाहती कि मुझे मतलब मैं कोई देखे या जो भी है, वो ये क्यों नहीं करती, वो नाच ही डांस ही क्यों करती हैं, गरीबी जो भी एक्सवाइजेड आपने बोला, अच्छा लगा सुनने में। मुझे ये बताइए, अगर श्रव्या दूसरों से तो ये अपेक्षा कर रही है लड़कियों से कि भाई वो ऐसे ना करे, वैसे ना करे, पढ़ाई करे, आपने कहा मैं ये कलर्स देती हूँ, बुक्स देती हूँ, जो भी है, मैं किसी को
डांस रिलेटेड या नाच गाने से रिलेटेड ज्यादा वो नहीं करती। बट श्रव्य खुद क्यों ये आज कर रही है? मैं आपको कहीं भी मतलब तो सही नहीं कर रहा। इसका जवाब तो मैंने पहले ही दे दिया। क्या? मेरी तो चलो मजबूरी है, मैंने ओखर पे सर डाल दिया है। सुन लेना बाद हम्म, में इसका जवाब दे आपने दिया था, बिल्कुल ठीक है कि मैंने 4-5 साल दे दिए इस इंडस्ट्री को, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह कोई और आए। मगर इसके पीछे एक ये भी तो छुपा हुआ ना, इनकम का सोर्स भी तो है ना। हर इंसान या हर लड़की वो चाहिए ना कि वो 2 पैसे वो भी तो कमाए। भाई एक तो ये बात आ गई, आपने खुद तो कर लिया, मेरा आप दूसरों को इनकम मना का कर रहे हो। सोर्स मेरा ये लाइन। भाई कुछ तो कमा रहे होंगे ना, कुछ तो आपको सपोर्ट मिल रहा है, मेरे फेम घर है, से- नेम है। मेरे घर से है और मेरा अपना घर है। मैं देखो मैं ज्यादा प्रॉपर्टी का नहीं बता सकती, नहीं ठीक है। बिजनेस नहीं बता सकती, पर इस लाइन में मैं इसलिए हूँ क्योंकि ये मेरी मम्मा का ड्रीम है। मैं अकाउंट्स कोऑर्डिनेटर का जॉब करती हूँ। अच्छा, मैं वैसे उस पॉइंट पे आ रहा था अभी। हाँ, इसको डिटेल में मत बताना अभी, क्योंकि मेरा कुछ मैं एक वर्किंग गर्ल थी हम्म, और फिर मैंने पढ़ाई की है। हम्म, मैं ऐसे मुंह उठा के नहीं आई इस इंडस्ट्री में। मैंने एक्टिंग किया, थिएटर किया, मास कॉम किया, टॉपर रही, हर चीज में डिग्री ली। डांस के कितने फॉर्म होते हैं, डांस कहाँ से आया, थिएटर क्या होता है, थिएटर कहाँ से आया, मैंने पढ़ाई करी है, मैंने डिग्री ली है, टॉप किया है, कवर बुक पे मेरा नाम है फोटो के साथ। तो मैं आई, मैं ऐसे नहीं आई। गरीबी मैंने भी देखी है, गुरुद्वारे में खाना खाए हैं। अच्छा, और ऐसा टाइम देखा है कि डैडी के डेथ के बाद डैडी के डेथ के 2 साल के बाद हमें पता चला कि डैडी तो है ही नहीं। ये क्या है, थोड़ा सा समझाओ। मतलब आपने बोला ना कि एक यही चीज होता है मजबूरी, कि आप डांस करके अपने आप को एक्सपोज करके ही कमा सकते हो, ऐसा नहीं है। मैं ये शौकिया तौर पे आई थी क्योंकि मेरी मम्मी का मतलब था कि वो मुझे टीवी में देख, पर ऐसा नहीं था उस टाइम पे। आज से 4-5 साल पहले रील का जमाना नहीं था, सोशल मीडिया इतनी एक्टिव नहीं थी, तो स्ट्रगल किया मैंने, पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया मैंने। मेरी ये मजबूरी नहीं थी कि हाँ मेरे डैडी नहीं है, मुझे घर चलाना है, मैं जॉब करती थी, मैं इस लाइन में आई हूँ। मैंने पहले उसके रूट को बनाया, उस चीज को समझा, बुद्धि, तभी बोला था बुद्धि। तो जो कल का आपका शो किया, जैसे आपने बताया अभी, मार्क कर रहा हूँ उसको मैं, हाँ। जो आपका जो कल का शो किया था, वो आज का मजबूरी है या नहीं। पैशन है? पैशन है। अच्छा, आपको मुझे देख के लगता है मजबूरी होगी? नहीं मजबूरी तो फिर नहीं लगती है। बस हाँ। किसी को नहीं लगती। बेसिकली पैशन हो गया आपका ये जो है। पैशन, और मगर मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ इसमें। और लड़कों को तो खासकर बोलती हूँ, तुम्हारे लिए लाइन नहीं है। अगर सिंगर हो ठीक है, अगर कोई लड़का सिंगर नहीं है और वो इस लाइन में आए, उसकी तो दुर्गति है। लड़कियों की क्या दुर्गति है? जो थोड़ा सा बताओ, समझाओ कैसे दुर्गति है? बहुत दुर्गति है। कैसे? और आजकल तो हो मीठे का जमाना अबे डाल चिपकुट। अच्छा। गलती से चिकने लड़के मिल गए तो खा, मुझे नहीं पसंद है। ये थोड़ा सा दूसरे ट्रैक पे जा रहा है हमारा जो है। बहुत सैंडी हो गया था तो थोड़ा पंचलाइन मार दिया मैं। गुड। नहीं मतलब ये वैसे है, देखो जैसे टाइम जनरेशन चेंज हो रही है, ये सब चीजें चेंज हो रही है, कलयुग आ रहा है, भटयुग आ रहा है, घोर कलयुग, तो इसमें सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़कियों से ज्यादा लड़कों की दुर्गति है इसमें। अगर वो सिंगर है तो एक बार को सर्वाइव भी करना है। अब मेरे को बहुत दुख है एक बात का, देखो आप अपने ऊपर मतलब मेरे लिए बोल रहे हो क्या? नहीं आप इस लाइन अच्छा। हाँ। आजकल का क्या फैशन चल गया ना, हर किसी एंड्रॉइड फोन, सोशल मीडिया, बिल्कुल। अब लोगों को ये भी पता चल गया कि भैया यूट्यूब पैसा देता है। अच्छा किया उसने टर्म्स कंडीशन चेंज कर दिए, बहुत अच्छा किया। लेकिन अच्छा हुआ कि हमारा मोनेटाइज हो गया, सिल्वर बटन आ गया, उसके बाद किया। सही है। सारी कंडीशन एक्चुअली हाँ। लगी है। तो आजकल जिसे देखो एक यूट्यूब चैनल बना लेते हैं और फिर एकदम मैं गेट रेडी विथ मी, पूरा सुबह से लेकर क्या शाम तक। है ये? मतलब हर किसी को, भैया तुम इन लोगों के पास कोई काम नहीं है क्या? मतलब इतनी ज्यादा
खराब हो गया ना, इतना ज्यादा खराब टाइम हो गया है कि मतलब कोई अगर रोड पे मर रहा हो ना तो 1 मिनट हाँ पहले भैया इनकी हेल्प करना, हेलो हाँ। हाँ ये हो गया है, एक आदमी मर रहा है। अरे तुम ठीक है वीडियो बना लिया, फोटो बना लिया, प्रूफ के लिए कर लो, जरूरत के लिए। अब वो पूरे टाइम तुम उसको एक्सप्लोर करो, उसी में घुस जाओ, सुबह उठते ही आँख खोलते। हालांकि देखो ये आदत मेरी भी है, लेकिन मैंने बताया ये मेरा जॉब है, ठीक है हाँ, तो मैं कर रही हूँ, पर मैं इतना नहीं करती। मैं फैमिली मैंने बताया ना, माइंड डाइवर्ट के लिए मैं सब कुछ करती हूँ। तो इतना ज्यादा लोग इसमें घुस चुके हैं ना कि लोगों को यही है, बड़ी बड़ी कंपनियां बिल्डिंग खोल करके एम्प्लॉय का वेट कर रहे हैं, और एम्प्लॉय अगर एक तो आए नहीं, कोई आ गया 5 मिनट का ब्रेक, अरे भैया आप काम कर लो। समझ रहे हो, हर किसी को ये फितूर सवार हो गया है, हर किसी को। और अच्छा वो टिकटॉक बैन हो गया, नहीं तो और नाच। तो इंस्टाग्राम में रील्स तो आ गई हैं फिर। इंस्टा पैसे नहीं देता, इंस्टा पैसे इंस्टा से आप पैसे नहीं निकलवा सकते, सबसे लास्ट में देता है वो, सबसे पीक पे। और ये जो लोग कहते हैं ना कि प्रमोशनल वीडियो, एक किसी ने मेरे से पूछा कि वीडियो तुम प्रमोशन नहीं करती, तुम ये वो। भैया लड़के लड़कियां अपना खुद से डालते हैं, कंपनियां नहीं। उनके पास आलिया भट्ट रही, ऐश्वर्या राय रही, वो क्यों किसी भी इन्फ्लुएंसर को 1 मिलियन भी है तुम्हारे पास, ऐश्वर्या राय से बढ़ के है क्या? मतलब उनके पास नहीं आ रहा, और लड़कियों के पास इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स को कंपनियां दे रही हैं कि तुम हमारा प्रमोशन करो। वो अट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं पता है? मानो मामा अर्थ ये जो है, उसको ले लिया डब्बा, खुद मंगवाई और उसको कर दिया, ये वो क्रीम है जो ऐसे ऐसे है, इसको मैंने अप्लाई किया, इसको ये किया। अरे भैया किससे मतलब पैसे देते हैं उनको? नहीं देते, किसे देते? मेरे 3,20,000 है, मेरे पास तो नहीं आया। इंस्टाग्राम पे अच्छा, ये मेरे पास सिल्वर बटन है यूट्यूब पे, मेरे पास नहीं आया। अच्छा। क्यों नहीं आया? मैं इतनी खराब दिखती हूँ क्यों नहीं आया बताओ? नहीं आया डार्क साइड बता रही हूँ मैं। पता है प्रमोशन के लिए क्या आता है? गेमिंग ऐप मैं नहीं करती। हाँ सही है। 40,000 50,000 देने के लिए तैयार है, मैं नहीं करती। क्यों करूं? मैंने बताया ना मैं प्रमोट नहीं करती, मैं नहीं करूंगी। गेम को प्रमोशन दूं मैं? तुम लाओ। हाँ फ्री में मैंने एडवर्टाइजमेंट किया है कोचिंग सेंटर का। अच्छा, मैं फ्री में चली जाती हूँ ट्यूशंस का, जो आर्ट से रिलेटेड चीजें होती हैं। कईयों की तो मैं मैनेजर बनी हुई हूँ फ्री में। अच्छा। कोई सैलरी नहीं, बस उनका पोस्ट डाल देती हूँ। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर है। सिंगल पैसा नहीं लिया आपने किसी से? 1 रुपया नहीं लिया। अच्छा, इन सब में क्यों लूं? पढ़ाई से तुम रिलेट करो। अब गेम खेलने के लिए है तो ये वो एक है बिंगो ऐप। हाँ। तो और वो क्या नाम है, उस पे राखी सावंत बहुत लड़ाई करती है, वो जो ऐप है एक गंदे हाँ वो ऑनलाइन चलता है। हाँ जो वीडियो कॉल पे। मैंने कहा भैया और कितनों मैं प्रूफ दिखाने के लिए तैयार हूँ, मेरा दूसरा फोन मंगवाओ, गाली लिखती हूँ मैं। अच्छा। और ये भी बोलती हूँ अगर कॉल किया है फायर कर दूंगी। इनको नंबर भी मिल जाते हैं, मेल करेंगे प्रोफेशनली, इंग्लिश झाड़ेंगे, 4 इंग्लिश लिख दिया, लड़कियां पागल आए, मेरे को तो ब्रांड एम्बेसडर ही बना देंगे। मैं क्यों दूसरे की जिंदगी में जहर बोलूं? फिर मेरे पास एक आया था वाइन और बियर विस्की। अच्छा। हाँ क्योंकि वो मैंने बताया ना एक्सपोजिंग। अच्छा इंस्टा क्या करता है या कोई भी सोशल मीडिया, आप जैसा उस पे पोस्ट डालोगे ना, जैसा कंटेंट उसी से रिलेटेड आपके पास आएगा। तो पता नहीं क्या देख करके मेरे पास आ रहा मेल विस्की रम का। अच्छा। तो मैंने मजाक में लिख दिया, मतलब मेरी सीनियर्स की टीम है तो उन्होंने लिख दिया, मेरे को बोला कि हाँ 2 लाख रुपए मिल जाएगा, आप करो ना करो। मैंने कहा चल ठीक है। फिर मैंने उससे पूछा, बातचीत करी, कैटलॉग मेन्यू अलग अलग वो बता रहे थे। पेमेंट 1,20,000 से स्टार्ट। हाँ गोवा में शूट कराएंगे तो मतलब 3-4 तरीके का 1 साल में शूट कराएंगे, अलग अलग करवाएंगे। तब तक मैं इंटरेस्ट ले रही थी। फिर ड्रेस का था तब भी मैंने इंटरेस्ट लिया। फिर मैंने सोचा, मैंने अपनी मम्मी से बात करी, मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे, मैंने कहा पिलाएंगे उलाएंगे नहीं? मम्मी ने पूछा पियोगी भी? मैंने कहा नहीं, मैं नॉनवेज भी नहीं खाता। अच्छा। हाँ तो मैंने कहा नहीं पीना उना नहीं है, बस बॉटल लेके ग्लास लेके ऐसे ऐसे पोज दे। तो कहती सुनो ना, इससे पहले तुम जाया खा। मेरी मम्मी का डायलॉग आग लगे ऐसे तुमको पानी में भीग रही हो, तुमसे कोई खर्चा मांग रहा है,
मैंने कहा नहीं मम्मी, मैंने तो सोचा ऐसे कोई जरूरत नहीं है ये सब करने का, घर में बैठो। और तब मेरे को ऐसा लगा था कि नहीं ये सही भी नहीं है, क्योंकि वो चीजें मैंने इसलिए भी सोचा कि वो एडल्ट बच्चों को तो देते नहीं है वो, फिर पोस्ट करूंगी तो वो एडल्ट से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा चलो कर देती हूँ। फिर थोड़ा टीम वालों ने भी लालच दे दिया, तो मैंने सोचा कर दूंगी। एट द एंड मना। अभी मैं जैसे सॉन्ग्स वगैरह भी करती हूँ तो पहले मैं सुनती हूँ, अच्छा। मेरे कंडीशंस होते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा काम नहीं करती। उसके पीछे रीजन यही है कि मैं डबल मीनिंग गाने नहीं करूंगी, वल्गर नहीं होना चाहिए, और अगर डबल मीनिंग वाला गाना है भी तो स्टेप्स वैसे नहीं होने चाहिए। मैं बैड सीन नहीं करती, बैड सीन करूंगी तो कंडीशंस होंगे, मतलब मेरे बहुत सारे टर्म्स कंडीशन है जो मुझे ऐसा लगता है हर लड़की के लिए नहीं होता, पर मेरे लिए लोग मानते हैं क्योंकि उनको काम से मतलब है। अगर मैं जिस सेट पे जा रही हूँ उनको मेरे से सिर्फ काम चाहिए, और उनको पता है कि जो काम 10 घंटे का है अगर मैं जाऊंगी तो वो 4-5 घंटे में हो जाएगा, तो ये अच्छा। बनाना पड़ता है। श्रव्या सिंह राजपूत उर्फ कल्याणी सिंह, देखा नाम गलत ले लिया ना, सही बोला मैंने? श्रव्या सिंह राजपूत नहीं है, श्रव्या श्रेया, श्रेया, राइट। तभी कल्याणी हुआ है। तभी कल्याणी हुआ है। ओके, कल्याणी सिंह जो माथे पे रूल उसूल नियम कानून बांध के चलती है, इतना रफ एंड टफ, इतना हार्श बोलती है कि भाई ये मैं नहीं बोल रहा, आपकी प्रोफाइल बोलती है एक्चुअली, आपके जितने भी पीछे के इंटरव्यू हैं वो सारे बोलते हैं। मुझे लगा कमेंट पढ़ लिया। नहीं कमेंट में नहीं, कमेंट तो मैं नहीं, हां, जो बट मैं ऐसा आपको comment कमेंट करता करूं। मैं उसको रिप्लाई मैसेज दे दूं। मैं बता रहा हूँ कि जो इतना हार्श बोलती है, इतना रफ एंड टफ बोलती है, इतना कट टू कट बोलती है, हाँ। तो कभी ये नहीं लगा यार, देखो जो पीछे के लोग हैं, लाइक जैसे आपने बोला कमेंट वाले लोग, हाँ। वो तो सेकेंडरी है, वो तो इशू ही नहीं है कोई। कभी लगा नहीं यार आपके ही फील्ड के जो आपके प्रतियोगी हैं, जो आपके इर्द गिर्द काम और भी लोग कर रहे हैं, आपसे ऊपर भी, आपके साथ वाले भी, नीचे वाले भी, कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा कि यार ये कुछ बोलेंगे, या कभी किसी ने कुछ बोला है आपको लगा कि यार शायद मैं ये गलत बोला, नहीं बोलना चाहिए था? जिस तरीके से, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो रहा है, जिस तरीके से अभी अपने बात में 2-3 कंपनियों का नाम ले दिए, मैं नहीं लूंगा, अभी आपने नाम ले दिए कि भाई मैं इसकी ऐड उसकी ऐड फलाना ढिकना, वो लड़कियां खुद करती है, लगता नहीं यार कैमरे पे ये किसी का नाम लेना ठीक नहीं है? कभी लगा नहीं यार वो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, क्योंकि वो भी जो आप नहीं कर रहे हो एक्चुअली लोग कर रहे हैं, आपसे ऊपर के भी कर रहे हैं, आपसे नीचे भी कर रहे हैं, तो कभी लगा नहीं यार नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ? मैं इंडिया में रहती हूँ, फ्रीडम है यहाँ पे बहुत सारी चीजों की, और मैं पढ़ी लिखी हूँ, मास कॉम की स्टूडेंट हूँ, तो आई नो कि मुझे बोलने का हक है, तो मैं बोलूंगी। बोला मैंने। कभी नुकसान हुआ? आजाद देश है, इस चीज का तो नुकसान हुआ है? नहीं, क्यों होगा, गलत बोला थोड़ी ना। ऐसा नहीं कि प्रमोशन के लिए मैं बोल रही हूँ कि नहीं देते, मिलियंस वालों को मिलता है, बुलाते भी हैं कहीं, लेकिन ये जो बहुत ज्यादा एक्सपोज करती है ना लड़कियां, ये गलत है, ये खुद से करती है। हाँ, गेम वाले सारे करती हैं, लड़कियों या लड़कियां, वो गेम वाले देते हैं पैसे, तो वो मेरे को गलत लगता है, मैं नहीं करती। तो जो आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो आपके साथ आप काम करते हैं आपकी ही लाइन में, कभी ऐसा हुआ यार कल्याणी ये तूने गलत बोला, तुझे नहीं? अच्छा, हिम्मत नहीं है किसी की? अच्छा, क्योंकि उनको पता है कि मैं सही बोलती कि भाई ये ऐसी है, सही बोलती हूँ, सही बोलती है। अच्छा, गलत आपको अभी तक लगा? मैंने कुछ गलत तो कुछ नहीं है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो एरिया होता है ना, जो आपका मतलब जो सारा सिनेरियो यही है कि यार आपको करना पड़ेगा एक्चुअली थोड़ा सा, मतलब ये माहौल है, आपकी फीलिंग नहीं, मैं हर चीज की बता रहा हूँ। लाइक ऑफिस में भी तो जाओगे तो नहीं, देखो अब नहीं, ऐसा नहीं है, हम ऑफिस वाला माहौल तो इस इंडस्ट्री में नहीं है। रही बात कॉम्प्रोमाइज का भी, तो आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, वो पूछते हैं, आप मना कर दो, तो वो आपको जबरदस्ती थोड़ी कोई करेगा। फिर रही बात कि कोई मुंह पे सब मीठा बनते हैं, मेरा कोई चहेता नहीं है, मेरे फैंस हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, वो है मेरे अपने, वो मेरे से प्यार करते हैं, उनके लिए मैं सब कुछ करती हूँ, वो मेरे से कनेक्टेड है, पर कोई किसी का अपना नहीं है इस लाइन में, या हर किसी लाइन में, किसी भी प्रोफेशन में, अड़ोस पड़ोस में, अपने घर में कोई अपना नहीं है। आप बाहर की क्या बात कर रहे हैं? पहले आप अपने घर में ही तो ढूंढो आपके अपने कितने माँ बाप के अलावा। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो बाहर से क्या, मुझे किसी से उम्मीद ही नहीं है, मुझे किसी से फालतू बातें नहीं करनी, और अपना ऑरा ऐसा बना के रखना है कि कोई बोलने से पहले 10 बार सोचे, कोई आया तो उसको ऐसे जेस्चर आपका ऐसा हो कि वो सोचे कि बोलूं कि नहीं बोलूं। मेरा तो मूड ही नहीं लोग डिसाइड कर पाते।
अगर मैं बहुत ज्यादा ऐसे ही हाँ करती रहूंगी, ऐसे छू छू के बात करूंगी, कोई भी कुछ भी बोलेगा। राइट है। लेकिन आप कभी मेरे सेट पे आना या मेरी इंडस्ट्री के लोगों से बात करके देखना मैं कैसे रहती हूँ। सिर्फ काम, मेरा फोकस है कि मेकअप होने तक मैं तुम बात करो लेकिन लिमिट में। मैं ना गाली देती हूँ ना मैं गाली सुनती हूँ। जैसा मेरे साथ बात करोगे वैसे ही जवाब, जैसे उलझना चाहते हो वैसे ही उलझो। तुम्हें ऑप्शन भी दूंगी, कानूनी तरीके से, दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से, योर चॉइस। मैं रेडी हूँ, लेकिन मैं फील नहीं करती पहले, मैं रिएक्ट करती हूँ। तुम आओ बात करो प्यार से, मेरे सींग थोड़ी है जो निकलती घुसेड़ दूंगी मैं, क्या ज्यादा ऐसा नहीं है मेरे साथ में। पर ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा एकदम, मतलब कहते हैं ना, मैंने क्या बोला, खूबसूरत चीज या कोई अच्छी चीज, महंगी चीज हर किसी के टच में हो तो वो महंगी नहीं रहती, उसकी कीमत नहीं रहती। मुझे हर कोई छुएगा, हर कोई आके बात करेगा, हर कोई मेरे से कंफर्टेबल हो जाएगा, मैं हर किसी के लिए इजीली अवेलेबल हो जाऊंगी, तो फिर मेरी नहीं रहेगी। तो बस मेरे को मेरा दायरा खुद बनाना है, लेकिन ऐसा बनाना है कि अगले को बुरा ना लगे। मेरे लाइफ का जो फॉर्मूला है वो ये है कि मैं इतना कंफर्टेबल फील करने देती हूँ सामने वाले को कि वो अगला आके मेरे से बात करे, डरे नहीं। पहले तो लोग डरते हैं। मेरे सबसे ज्यादा एक्सपोजिव कपड़े होते थे, लेकिन जिम में भी बात करने से पहले लोग मतलब किसी को मैं अच्छी भी लगती हूँ ना तो वो थर्ड फोर्थ पर्सन से पूछता है कि यार ये कौन है। मुझे वो सुन के अच्छा लगता है, मैं मोटिवेट होती हूँ। मुझे जब लोग कहते हैं, कोई अथॉरिटी का पर्सन आके कहता है मैम वो आपके बारे में, और मैं इतनी तेज हूँ ना, मैं थर्ड एंगल से देखती हूँ। मतलब मुझे जहाँ मैं अभी बैठी हूँ तो मुझे पता है मेरे आसपास के लोग मुझे कितनी बार देख रहे हैं, कितनी बार उनकी पलकें गिरी, कितनी बार उनके होठ चले, कितनी बार उनका ऐसे ऐसे हुआ, ईच एंड एवरीथिंग। मैं कभी भी बैठती हूँ जहाँ पे रहती हूँ, मैं एक जगह नहीं रहती, मेरा दिमाग, कान, नाक, आँख, मुंह सब काम करता है। तो मुझे पता रहता है कि कौन कैसे देख रहा है, क्या चाह रहा है, क्या नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई, मतलब ये तो स्पिरिचुअली मैं बोलूंगी, मैं ब्लेस्ड हूँ कि अगर कोई मेरे पास आए और वो दिमाग में कुछ रखे, मुंह से कुछ बोले, आंखें कुछ और बोल रही हूँ और उसके जहन में कुछ और चल रहा हो, सब पढ़ दूंगा। और मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें मैं बोलने लगूंगी तो खत्म ही नहीं होगा। लगता नहीं ये जो आपने जैसा बताया कि जिस तरीके से आप रिएक्ट कर रहे हो सामने वाले को, सोच रहे हो, तो लगता नहीं यार सामने वाला बंदा यार पता नहीं मेरे को कैसे लेगा, मैं मतलब दोस्त कम बनेंगे मेरे ऐसे में अगर मैं सबके साथ रहूंगी। हमारे जैसे लोगों के दोस्त नहीं, क्या बात, हम जैसे लोग अकेले रहते ओह क्योंकि हमें बहुतों को देखना होता है, तो हम चुनिंदा लोगों में रह करके 4 लोगों के बीच में बंधने वाले में से हम खुद ही नहीं। जिसके कहते हैं ना, जिसके नाथ भोलेनाथ वो अनाथ नहीं होते, तो हमारे नाथ भोलेनाथ है, वो अकेले हैं और उनके सामने सब है, तो वो अकेले सबको देख रहे हैं। अगर कोई वो एक आध को चुन ले तो वो अकेले नहीं रहेंगे। फिर हम जैसे लोग भी सोचेंगे अच्छा भोलेनाथ नहीं सुन रहे, अच्छा उनके साइड वाले सुन ले। अभी भोलेनाथ से मेरे को याद आ गए, जैसे आपने शुरू में बता दिया कि आप काली माता के बहुत बड़े भक्त हो, ये शुरू से है? हाँ, ईस्ट के होते हैं, हाँ, मतलब देवता एक जैसे लाइक देवी देवता जो होते हैं। हाँ, अच्छा, मैं भोलेनाथ को भी मानती हूँ, मैं राधा कृष्ण को भी मानती हूँ, मैं गुरु जी को बहुत मानती हूँ। गुरु जी मतलब छतरपुर में है उनका मंदिर। अच्छा अच्छा, नाम गुरु जी, उनका नाम मुझे नहीं पता, गुरु जी के नाम से वो जाने जाते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब प्रॉपर रोज नियम से पूजा करते हो? हाँ, सुबह शाम। मान लो अर्ली इन द मॉर्निंग आपको किसी शूट पे जाना है, काम पे जाना है, पूजा करके जाऊंगी, पहले पूजा करोगे, तभी निकलोगे? हाँ, मैं मंदिर जाती हूँ, जल देती हूँ। अगर बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस ऐसा हुआ तो नहीं दे पाई, लेकिन फिर भी मैं भगवान की शक्ल देख के मेरे जो मोबाइल का स्क्रीन है उस पे फिर मैं सबसे पहले अपनी मदर जो है उनका और काली माँ का फेस देखती हूँ। अगर मुझे उनके अलावा कोई और दिख गया, मैं दोबारा नींद से सोऊंगी, फिर उठूंगी, फिर उनको आवाज दूंगी अगर वो दूर रहे, और अगर वो मतलब जैसे मैं बाहर चली गई तो प्रोफाइल में ऐसा लगाऊंगी कि मुझे आप करते। इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंधविश्वास नहीं लगता कुछ? वही मान लो, माँ बाप के लिए अंधे ही होना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कलयुग में भगवान साक्षात नहीं। बुरा हो तो बता दो, अच्छा हो तो बता दो,
तो मुझे लगता है हर बच्चों को अपने माँ बाप के लिए अंधा होना पड़ता है, अच्छी बात है। भगवान के लिए कोई कहे कि ये तो पागल है, बहुत अच्छी बात है। हाँ मैं पागल हूँ, बहुत बढ़िया। मैं पागल हूँ, मैं बिल्कुल पागल हूँ, मेरी तरह पागल तुम भी हो जाओ। क्या बात। हाँ, इंसान के पीछे पागल नहीं होता, भगवान के पीछे होता। बहुत भयंकर भयंकर बातें कर रहे हो। बहुत भयंकर भयंकर बातें कर रहे हो। नाम के आगे नहीं श्री श्री 1008 श्री श्री 1008 कल्याणी सिंह जो है। मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि मैं गलत लाइन में आ गई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी कितना समय हो गया आपको इस इंडस्ट्री में जो है भोजपुरी में? मुझे तो भोजपुरी में भोजपुरी में 21 में आई थी मैं। अच्छा, लगभग 3-4 साल आपको इसमें हो गए। हाँ। इससे पहले कितना समय हो गया आपको हरियाणा में और जो बताते जैसे हिंदी में? 19 से मान लो मैं। अच्छा 19 से हो। अच्छा, कभी ऐसा लगा शुरू से लेकर आगे तक लगा यार नहीं यार गलत है यार? अब लगता है। अच्छा, वजह? हर किसी को देखती हूँ मैं। पहले देखो 90s के जमाने में बॉलीवुड में कौन थी? हेमा मालिनी, रेखा हो गई, माधुरी दीक्षित हो गई, 10-15 ऐसी हीरोइन है जो हमें याद है। राइट। आपको हीरोइन आपको याद है? जो मूवी देखो नया। और मैं बताऊँ सुशांत सिंह जो भाई है उनके डेथ के बाद मैं हॉल नहीं गई। अच्छा। ना मैंने कभी मूवी देखी, ना मुझे इंटरेस्ट, मतलब मैं बिल्कुल नहीं देखती, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ। और मुझे अब इस लाइन में भी ऐसा लगता है आए दिन नई लड़की, कोई काम नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है जब तुम ही करो, मुझे नहीं करना। मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए नहीं है, मैं गलत आदमी, ऐसा लगता है। वैसे काम को ऐसा नहीं बोलना चाहिए पर अब मतलब आप बन चुकी हो, आप तो यही करना है क्योंकि नहीं। I love my gym, I love my street dogs, I love my family. शादी की तैयारी कर रही हूँ मैं, लड़का ढूंढ रही हूँ मैं। अच्छा। मैं भी ढूंढ रही हूँ, मदर की फैमिली भी ढूंढ रही है। मुझे औरत का जन्म, औरत को जन्म मतलब एक जीवन जन्म देने के लिए हुआ है। ये मुझे आज से मुझे नहीं पता कितनी छोटी थी मैं, तो मेरी नानी ने बोला तुम ढंग से रहो। मतलब जो कल्चर है, मैं अपने ननिहाल से ज्यादा कनेक्टेड हूँ। अच्छा। तो मेरे जो भी संस्कार है ना, मेरे ननिहाल की तरफ से जाता है। अच्छा। तो मेरी नानी ने ये बात बोला था, तो मेरे दिमाग में आजकल ये भी चला ना कि नहीं मैं लड़के भी नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, लड़कियां नहीं, मुझे शादी क्या करने के लिए पैदा हुई, करना क्या चाहती हो जीवन में। मतलब मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाहती, मतलब मैं लोग खुल के बोल देती हूँ लड़का लड़की से जो भी रिलेटेड होता है, मतलब करना क्या चाहते हो, करोगे ही ना, यही है। किसी भी चीज को देखो, मैं एक बात बताती हूँ आपको, मैं बुलेट चलाती हूँ, मैं जिम जाती हूँ, मैं सब करती हूँ, पर मैं एक लड़के की जगह कभी नहीं ले सकती। बिल्कुल। लड़का लड़का ही बना है, लड़की लड़की ही बनी। हम इंटरनली स्ट्रॉन्ग है फीमेल, लेकिन लड़के मॉरली स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, उनका जिन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ये बात एक्सेप्ट करके लड़कियों को रहना चाहिए अपने दायरे में। ये नहीं कि आप क्रॉप टॉप पहन लिए, आप बिकनी पहन के घूम रहे हो, तो भाई हम मर्द से कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। कौन सा कंधा भाई, कौन सा कंधा? 4 आदमी घेर ले तो मर्द को फोन करोगी भाई, पापा, पुलिस, कौन सा कंधा? मैं दायरे में रहना चाहिए। मैं खुद लड़की हूँ, मैं खुद रहती हूँ, मैं घर में लूज कपड़े में रहती हूँ, मैं अपने जहाँ रहती हूँ मैं कभी हीरोइन बन के नहीं रहती। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली रहती है, जिनके घर में बहुएं पर्दे में रहती हैं। अच्छा। उनके पतियों के सामने, उनके ससुर, उनके जेठ देवर के सामने मैं शॉर्ट पैंट पहन के नहीं घूम सकती। मुझे ये खुद, मुझे किसी ने बताया नहीं है, ये समझ मुझे खुद आनी चाहिए। आई है क्योंकि मेरे घर में भी मेरी माँ से बहुत एडवांस है। मेरी मम्मी हर तरह के कपड़े पहनती है, हर तरह के इन द सेंस मतलब लिमिट में, हाँ, जो भी ठीक है, पैशनेट कपड़े पहनती है। पर वो जब जहाँ जाती है गांव में वो वैसी रहती है। और मेरे अंदर ना ये शुरू से मतलब एक एग्जांपल देती हूँ, जब हम गांव में जाते हैं तो आपका कोई गांव है? हाँ, गांव है हमारा। कभी गांव में किसी शहरी लड़की को देखा? हाँ, आते शादी फंक्शन में। हाँ। कितनी वैरायटी की लड़कियां, कोई होती है सिंपल काम से मतलब, कोई होती है शाई टाइप की, कोई होती है एकदम चुगलखोर, कोई होती है कि एकदम हद से ज्यादा कुछ है, कुछ भी नहीं लेकिन ढिंढोरा पीटती रहेंगी, कुछ होती है इंग्लिश में बात, वाटर दे दो। बहुत हॉट मौसम है यहाँ का।
है ना? सही है। दिल्ली बॉम्बे में रहते हैं और घर झुग्गी, 1 BHK, ठीक है। ये दिल्ली बहुत harsh से हो गया। बहुत बहुत मुझे तो बर्दाश्त नहीं होता। मेरा क्या है पता है? सिंपल साधारण सी जिंदगी जीते हैं गांव के लोग, इतने प्योर सोल। उनके सामने तुम क्लीवेज दिखा के जाओ, जीन्स पहन के जाओ, हाँ? एक तो बेचारों को समझ नहीं आती, तुम हिंदी में भी बात करोगे तो उनको लगेगा इंग्लिश में बात कर रहे हो। उनके सामने तुम हॉट मौसम है, वाटर चाहिए, उफ बहुत ज्यादा गर्मी, यहाँ पे तुम धूल भागती होगी, बहुत बढ़िया। ठीक है। लेकिन तुमको उधर चाहिए कि एकदम दिखाऊं, मैं ऐसी नहीं। मैं नीचे बैठती हूँ, हाथ से खाना खाती हूँ, परात में खाती हूँ, मैं बर्तन धो देती हूँ, मुझे काम करने में कोई, मुझे किसी की हेल्प करने में कोई शर्म नहीं, मुझे जातिवाद में कोई नहीं। एक चीज मैं मानती हूँ, वो मैं बोल नहीं सकती, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, थोड़ा सा धर्म में है अच्छा कट्टर हूँ मैं। अच्छा। वो भी इसलिए नहीं कि तुम्हें जीने नहीं दूंगी, और मैं बहुत परहेज करती हूँ, समझ रहे हो? समझ गए हम, बहुत लोग भी समझ चुके हैं, बहुत मगर कट्टर ठीक है, इस पॉइंट को हम यहीं तक रोकते हैं। हाँ, मैं बहुत कट्टर हूँ। हाँ, तो ये लेकिन ठीक है, सबकी अपनी लेकिन होती है, हाँ, ठीक है। लेकिन मुझे घिन नहीं है, भेदभाव नहीं है, हम्म, और ना मुझे स्टाइल मारना आता है, ना मुझे एटीट्यूड दिखाना आता है, ना मैं माथे पे टैग लगा के चलती हूँ आई एम द एक्टर। इतने सिंपल और इतने सरल रहो कि जैसे जानवर पूंछ हिला के आ जाते हैं ना, आदमी भी आपको देखे तो भाग के आए बात करने आपसे, ललायत रहे आपसे बात करने। कैसे ललायत हो सकते हैं जब शब्द इतनी हार्ड, इतनी कटाक्ष बातें कर रही, तो कैसे कोई ऐसे ही तो होते हैं, बात करने के लिए आते, जहाँ मैं खड़ी होती हूँ वहाँ पे बहुत सारे लोग। मगर लोगों को डर तो लगता होगा ना यार, ये यार कुछ मुंह झाड़ देगी यार, ये बेइज्जती कर देगी। नहीं, लोगों को ये पता है कि ये सही के साथ सही और गलत के साथ गलत है। मगर कब किसी सही को गलत समझने की पता है? नहीं, ऐसा तो नहीं। अब मैं कटाक्ष बोलती हूँ, मैं थोड़ा रफ बोलती हूँ, लेकिन मैं पागल थोड़ी हूँ। नहीं पागल नहीं, मगर फिर भी लोग डरते तो होंगे आपसे कि नहीं यार इससे थोड़ा सा बच लिया। डरना बढ़िया है। एक हाथ का गैप रखा है बजाए की ए आइटम, हाँ, बजाए की इसके गए मस्त मार, बस उससे बढ़िया है कि यार इससे मत भिड़िए पागल, ये मुझे अच्छा लगता है। हाँ, मैं हूँ पागल, दूर रहो। बहुत बढ़िया। जिसकी रहूंगी ना, जिसकी बनूंगी, उसे पता होगा मुझे सबको नहीं बताना कि मैं एक को बताना जो मेरा हो। लड़कियों को ये सलाह दोगे कि भाई ऐसे रहना चाहिए भाई? ऐसे ही रहना चाहिए। बहुत सारी लड़कियां गाली देंगी मुझे, कमेंट में लिख देंगी आप, लड़कियां, लड़के लड़कियां जो हर तरह के लोग होते हैं तो बोलेंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। पहले अपने कल्चर को, जहाँ से आप हो, दूसरे अपने परवरिश को प्रायोरिटी दो, तीसरे मूर्ति से पहले अपने माँ बाप की पूजा, बहुत बढ़िया, चौथा मूर्ति की पूजा करो। अग्नि, वायु, जल, सूरज, चांद, तारे हमारे पूर्वज हैं, पहाड़, मिट्टी, पेड़, जानवर हमारे पूर्वज हैं, और ये गिफ्ट है भगवान की तरफ। पांचवा और सबसे मेन, खुद से पूजा करो, प्यार करो। क्या बात। मैं बहुत सुंदर हूँ ये बोलो, अफर्मेशन अपनाओ, आँख खुलते ही वाह बहुत सुंदर हूँ, तो मैं किसी की जरूरत नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी जैसी भी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे किसी की जरूरत। मैं काली हूँ, मैं सांवली हूँ, मैं अपने लिए हूँ। तुम्हें मैं काली नहीं पसंद, तुम गोरी ढूंढो। तुम्हें मैं ऐसे रफ बोलने वाली नहीं पसंद, तो तुम मीठा बोलने वाले से जाओ, अपना कटवाओ। मीठा बोलने वाले कटर होते हैं, रफ बोलने वाले अच्छे होते हैं। बिल्कुल। तो मैं जैसी हूँ, आई एम द बेस्ट। मेरे आँख, मेरे नाक, मेरे नैन नक्श मेरे परमात्मा ने दिया है, मुझे उससे प्यार है। ये चीज मुझे एक्सीडेंट के बाद समझी। जब मेरा कंधा टूटा तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान कितना सोच समझ के बनाता है, कि जब ये टूटा मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैं अब इसको जिंदगी में ठीक नहीं कर सकती। उसके बाद मुझे जो मेरे से प्यार हुआ है ना, अपने पे खर्चती हूँ मैं। उसके बाद अपना टाइम, अपनी चीजें मैं दूसरों को नहीं देखती, खुद को देखती हूँ। अपने से बहुत प्यार करती हूँ। क्यों हम ढूंढे किसी में कि कोई हमें प्यार करे और बाबू रोना शोना। सुबह उठती है, हाय मेरे बच्चे और मेरे मानो कितनी सुंदर हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं, इतना हूँ अपने में। और वो जो रिप्लाई देते हैं ना, बाबू रोना शोना, खाना खाया, तू खिलाएगा? आजा खिला दे। और वो बाबू रोना शोना, जान पैसे नहीं है, मैं शॉपिंग के लिए, हाँ मेरा पेटीएम काम नहीं कर रहा, मेरा फोन पे अगर कुछ दे भी दिया, गलती से दे भी दिया, तो दूसरे टाइम पता है क्या करेंगे? मिलने का मन कर रहा है, क्या कर रही है? वो चीज बाप भाई तो नहीं करते। मेरे ख्याल से लड़कियों को बहुत सेफ है,
बोलते रहो मैम, बहुत अच्छा लग रहा है, बोलते रहो। मेरे ख्याल से लड़कियों को बहुत अच्छा रहना चाहिए। जैसा मैंने बताया, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरी कोई लड़की दोस्त भी नहीं है। अच्छा। और मैं इतनी ईमानदार लड़की हूँ ना कि मेरी एक दोस्त बनी थी, उसकी शादी हो गई। उसे मैंने प्रॉमिस किया था तेरे बाद कोई दोस्त नहीं बनेगी। उसकी शादी 2017-18 में हुई थी। आज मैं अकेली हूँ, कोई दोस्त नहीं, जरूरत भी नहीं पड़ती, फुर्सत ही नहीं मिलती मुझे मेरी माँ से। अच्छा। मुझे मेरी माँ से हर दूसरे घंटे पे मुझे मेरी माँ की याद आती है। मैं जिम में से भी फोन कर देती हूँ। अच्छा। उनसे बड़ा फैन कोई नहीं। मुझे परवाह करनी है, मैं अपने भाइयों की करती हूँ। मुझे कुछ डिमांड करना होता है, मैं अपने भाइयों से करती हूँ। एक चीज होता है जो पति या बॉयफ्रेंड में लड़कियां ढूंढती हैं, तो वो तो देखो जो विधाता ने लिखा है वो आपको उसी टाइम पे मिलेगा। इधर उधर मुंह मारने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल मारने की जरूरत नहीं है। और वो अब टाइम भी गया जो हमारे मम्मी के टाइम पे या 4-5 साल पहले भी था कि लोग लड़का लड़की प्यार करे तो शादी करे। आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आजकल सिर्फ यूज एंड थ्रो, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। उसके बाद तुम याद बहुत डिस्टर्ब करती हो, जो अच्छी चीजें थी ना सब निगेटिव में। फिर क्यों रो मैं तुम्हारे लिए? इतनी सुंदर आंखें मेरी, तुम्हारे लिए रो मैं? और रोऊंगी भी तो तुम्हारे सामने नहीं रोऊंगी, अपने भगवान के सामने रोऊंगी, ताकि उनके सामने रोऊं ना तो तुम्हें पड़े। तुम्हें नहीं बददुआ दूंगी, वहां पे बैठ के दूंगी मैं, जिसको अपना ईष्ट मानती हूँ, पितृ मानती हूँ, उनसे बोलूंगी मैं तुम्हारी शिकायत। तुम्हारे दोस्तों के पास गिड़गिड़ाने नहीं जाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा बचपन के बारे में बताओ। अपने माँ और भाई के बारे में बातों की बोली, कुछ बचपन के बारे में बताओ। बचपन से कितने भाई बहन हैं आप? 3 भाई बहन। मैं एक बड़ा एक छोटा भाई। अच्छा। बहन में की। अच्छा। हमारे खानदान में लड़कियां कम है। अच्छा। लड़के बहुत ज्यादा है। लड़कियां कम है, मगर जितनी भी बहुत। हाँ, एक डॉक्टर है, एक जर्नलिस्ट है, एक मतलब एमएनसी में जॉब करती है दी। फिर मैं एक सिविल जॉब की तैयारी कर रही है। आप बिहार से बिलोंग करते हैं? हाँ, बिहार रोहतास। रोहतास से। अच्छा। जो बड़े भैया छोटे भैया क्या करते हैं? बड़ा इस भाई लाइन में? ऑफिसर है। अच्छा। पूरे खानदान में इस लाइन में मैं आप ही हो? एंटिक पीस। और फादर साहब? डैडी क्या थे मैं नहीं रिवील कर सकती, बिहाइंड द कैमरा बता दूंगी, फिर आप बोलोगे अच्छा क्यों नहीं बताया। ठीक है। पर उनका जिन है मेरे अंदर, तो आप सोच लो कैसे होंगे। तो बाकी उनकी डेथ हो गई। अच्छा। पता नहीं कितने बड़े थे आप उस टाइम पे? एज क्या रही होगी आपकी उस टाइम? याद नहीं। जब अच्छा। मैं मुझे लगता है मैं 9th-10th में थी, मुझे ये भी नहीं याद है। जब अच्छा। मैं 9th-10th में थी तो टेलीफोन हुआ करता था। तो आज से 5-6 साल पहले की बात है। तो उस पे पता चला था कि डैडी है। अच्छा। फिर मेरी मम्मी गाँव गई तो पता चला डैडी को 2 साल पहले से ही। फिर हमने पिंडदान वगैरह बहुत लेट कराया क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था। अच्छा। भैया दोनों जो पता है क्या, एक आपने वो देखा नारियल, तो नारियल सख्त होता है, अंदर से उतना ही सॉफ्ट होता है, राइट? अच्छा, उसकी हर चीज काम आती है, आपको पता है। उसका जो रफनेस है वो भी काम आता है, अगर आपको पता हो। पूजा बनाने के काम आता है। वो क्यों बनता है पता है? तो उसकी किस्मत होती है कि वो नारियल है। ऐसे इंसान जो है ना, पहले से नहीं ऐसा नहीं होता, बहुत टूटना पड़ता है, बहुत रगड़ा जाता है उसको, तो जाके वो एकांतवास लेता है। वो हर जगह से टूट बिखर के, गिर के, उठ के, हर चीज देख कर तो वो ऐसा बनता है कि वो बोल सकता है। और जो बोलता है उसके बात में मतलब एक वैलिड चीज आप सुनोगे, आप अपने से कनेक्ट कर पाओगे उस चीज से। मेरे बोले में बहुत सारे ऐसी चीजें होंगी, बातें जो आपको लगेगा कि हाँ ये है, आपको अपने से रिलेट किया। सब में है, आप जितने ही बोल रहे हो ना, हाँ। वो सब प्रैक्टिकली लग रही है कि हाँ है एक्चुअली। हाँ। तो वो ऐसा होता है ना कि भगवान इतना ऐसा बना देते हैं ना सिचुएशन कि हम जैसे लोग ऐसे हो जाते हैं। हम बाय बर्थ ऐसे नहीं। मैं पहले इतनी इनोसेंट थी कि मैं 12th तक तो मैं 2 चोटी में जाती थी। अपने स्कूल की हेड गर्ल थी, स्काउट गाइड का नाम सुना है, एनसीसी। अच्छा, एनसीसी। तो लीडर थी मैं। अच्छा। उसके बाद
तेल लगा के 2 चोटी करके, राजीव गांधी अवार्ड मिला हुआ है, राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेटेड थी। अच्छा, फर्स्ट ईयर में जब मैं कॉलेज 6 महीने ही जा पाई, फिर वही बताया जैसे पढ़ाई आपने दिल्ली से करी है या फिर नहीं दिल्ली से। दिल्ली से करी है? अच्छा। तो उसके बाद ट्रेजेडी ऐसी हुई कि मतलब मुझे गवर्नमेंट स्कूल में आना पड़ा, कॉन्वेंट से निकल अच्छा, के। फिर 6 महीने कोटा से, ये एनसीसी की तरफ से दौलत राम में एडमिशन था मेरा अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी हाँ, में, पर मैं फीस के लिए मैं जा नहीं पाई। और मैं स्टार्टिंग से मम्मी के साथ रही हूँ, तो मम्मी से ज़्यादा कनेक्टेड रही हूँ। तो मैं मम्मी को जब मैं समझने लग गई, तो हाँ मैं 9th में थी, तो मैं 9th क्लास से अर्न कर रही हूँ। अर्न कर रहे हो किस तरीके से, क्या? मैंने 9th क्लास में तो छोटे, मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी, कर्सिव राइटिंग होता है ना, तो मैं छोटे बच्चों को ना कर्सिव राइटिंग की क्लास दिया करती थी। 9वीं क्लास से? हाँ। अच्छा। तो ये किसी को नहीं पता है, हम्म। पहली बार रिवील कर रही हूँ मैं। देखो हमारा अब तक पॉडकास्ट सबको पता है कि कल्याणी सिंह बहुत अमीर है, रिच फैमिली से है, पर मैं अपनी पर्सनल चीजें बता रही हूँ। बुलाया आपको हमने इसलिए ना कि आप सारी पर्सनल चीजें बताइए। हाँ, तो ऐसा है कि मेरी मम्मी जो है, ये मैंने बताया हुआ कि किन की फैमिली से बिलोंग करती है, तो मम्मी ने भी नाना नानी को बहुत कम चीजें बताई, अपना स्ट्रगल वगैरह, तो उन्होंने सोचा हमसे भी, मेरे से भी बचा लेंगी, और मैं तो रहती थी और बेटियां जल्दी कवर कर लेती हैं। मम्मी आपकी बड़ी लिखी है? कितना? सोशियोलॉजी होता है ना, सोशियोलॉजी, तो वो ग्रेजुएट है। अच्छा। बिजनेस मारुति अच्छा। वैन का ट्रैवल हाँ। एजेंसी, फिर उनके 4-5 शॉप थे, अच्छा। पार्लर वगैरह। हाँ, मम्मी देखती डैडी थी ने, सारी चीजें? हाँ डैडी ने एस्टैब्लिश अच्छा किया अच्छा था, अच्छा। बिजनेस था, मैंने बताया ना डैडी का बहुत सारा। तो दिल्ली, शुरू से दिल्ली में रहे हो आप? डैडी ने कुछ ऐसा किया था बिजनेस में, तो उन्होंने बोला था कि वो लखनऊ जा रहे हैं और हम लोगों को दिल्ली आना पड़ा। ठीक है। मैं छोटी थी, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, 5th-6th क्लास में होगी मुझे, तो मैं दिल्ली थी। मतलब मैं बहुत बड़े स्कूल में से यहाँ दिल्ली आई, जब मैं तो ट्रेजेडी में फंस गई। फिर मम्मी ने पहले तो कवर किया, पर हो नहीं पाया, उन्होंने गोल्ड वगैरह सेल किया पढ़ाने के लिए, क्योंकि भैया बीटेक कर रहा था। अच्छा। मेरा बड़ा भाई ब्रिलियंट है पढ़ने में। अच्छा। 10th में गोल्ड मेडलिस्ट, 12th में गोल्ड मेडलिस्ट, कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट। अच्छा। हाँ, बहुत ब्रिलियंट। 4-5 जॉब हाथ में रखने के बाद भी वो पढ़ाई करते रहते हो, आज के डेट में भी वो पढ़ाई करते हैं। मेरे घर में 2 रूम है और एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी उन्होंने घर में ही बनवाया हुआ है, बुक्स के लिए? बुक्स के लिए। अच्छा। और वो आँख खुलने से लेकर के रात के सोने तक पढ़ाई पढ़ाई होती है। और वो ऑफिसर ऑफिस देखते हैं। MBA रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1 लास्ट ईयर, LLB कंप्लीट करी। अच्छा। बहुत टचवुड नजर ना लगे, ऐसा बेटा, ऐसा भाई, ऐसा पति, और इन फ्यूचर कोई डाउट नहीं, ऐसा बाप भगवान सबको दे, जैसा मेरा बड़ा भाई है। और छोटा भी ठीक है, बहुत बढ़िया। पढ़ाई करते हैं? हाँ, CGL की तैयारी कर रहा है। अच्छा। बिहारी फैमिली में सबको बहुत, मतलब जैसे ये ट्रेजेडी स्टार्ट हुई, तो फिर मैंने सोचा कि मैं मम्मी की हेल्प करूंगी। हम रेंटल प्रॉपर्टी में थे, अच्छा। रेंट के, तो मम्मी भी जॉब करती थी, चाचू के साथ थी, और मैं भी पार्ट टाइम में करने लगी। अड़ोस पड़ोस के बच्चों से मैं उनको पढ़ाती थी, हैंड राइटिंग क्लास देती थी। फिर भी जैसे बड़े हुए, 10th में आई, मेरे भी ट्यूशन्स वगैरह चाहिए थे मुझे, मैं भी एवरेज स्टूडेंट हूँ पढ़ने में, बहुत तेज हूँ। तो अपनी कोचिंग के खर्चे को निकालने के लिए मैंने एक दुकान में जॉब किया, कपड़े। अच्छा। हाँ, 10th की बात। अच्छा। 9th मेरा हैंड राइटिंग और MBA वगैरह, मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। हाँ, अब मैंने कभी बहुत टाइम से किया नहीं। हाँ, लेकिन बहुत ऐसी कि मैं आपकी पोर्ट्रेट बनाऊँ। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया थी। तो मैं उनके ना वो बनाती थी, कॉलेज का होता है ना असाइनमेंट वगैरह। अच्छा। और हैंड राइटिंग अच्छी थी तो लिखती भी थी मैं, उनके असाइनमेंट लिखती थी। अच्छा। तो उसमें मिल जाते 1000-1500 रुपए। अच्छा। हाँ, मैं रिपीट कर रही हूँ। नहीं, ठीक है। तो मिल जाया करते थे। 9th-10th मेरा ऐसे निकला कपड़े के शॉप पे। फिर 11th-12th में और खर्चे बढ़े, और ज्यादा क्लासेस लेनी थी, अकाउंट्स ले लिया था मैंने, पढ़ने का टाइम नहीं, और एवरेज स्टूडेंट थी, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। माँ को देखना पड़ता था। तब तक मेरी मम्मी ने भी बहुत पेन, जो दर्द मैं आज महसूस कर सकती हूँ ना, कि एक पति के खोने का दर्द क्या होता है,
वो मैं उस टाइम पे नहीं समझ पाती थी, हम्म। लेकिन उस दर्द को मेरी माँ ने अकेले फिक्स किया। हम्म, बहुत बड़ी बात है, सही। इसलिए मैं उनको जीता जाग तो भगवान बोलती हूँ मेरी बिल्कुल माँ सही, को। बिल्कुल तो रोना आ रहा है। हाँ तो नहीं नहीं ठीक है। उन्होंने फील नहीं होने हम्म। दिया। उसके बाद वो पत्थर हो गए। फिर उन्होंने ज्वेलरी बेचा, भाई को पढ़ाया। मैंने इधर अपना खर्चा सारा, मेरी स्कूल, मेरा कोचिंग, मेरा कॉलेज, मेरे घर वालों को पता नहीं चला मैंने कब ग्रेजुएशन कर लिया, खुद से अच्छा। मुझे भी नहीं पता चला। हम्म। फिर 12th के बाद मैं जॉब सर्च करने लग गई। ऑफिस जाते देखती थी तो मैं बचपन में खेलती थी ऑफिस। मुझे नहीं पता था कि वो खेल जो है सॉरी आगे जाके ठीक है टाइम मामला थोड़ा सीरियस हो गया है। मतलब खेल में जो मतलब मैं खेलती थी वो आगे जाके रियल होगा। तो मैंने मम्मी को बोला कि एक भाभी रहती थी तो वो यूपी की थी, वो जॉब करती थी। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे बात है, मुझे जॉब करने क्या करे, कोई नॉलेज नहीं, 12th क्लास की लड़की को क्या नॉलेज है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब एक कंपनी नहीं, कोई बात नहीं, एक कंपनी है उसमें बात करते वो उसी मतलब उन्होंने बात किया। फिर उन्होंने बोला कि कंप्यूटर सीखने की जरूरत होगी, अब भाई कंप्यूटर का फीस कहाँ से आए। तो खेल में कंप्यूटर क्लास चली गई। उन्होंने फीस वगैरह जो भी मेरी मम्मी ने कहीं से भी अरेंज किया। तो गलती से कंप्यूटर कोर्स में भी मैं टॉपर हो गई, गलती से। अब मैं यहाँ से हर चीज गलती से बोलूंगी क्योंकि मैं इसीलिए भगवान को मानती हूँ, हर चीज में मानती हूँ उन्होंने करवाया। कंप्यूटर का सी भी नहीं आता था, MS ऑफिस टॉपर, टैली टॉपर, जिसमें मैं गई सीखने के लिए, उसी में एज ए इंस्ट्रक्टर होता है वो 3 महीने मैंने वो भी काम किया। तो उसी कंपनी के जो ऑनर थे उनके रिलेटिव का एक लॉजिस्टिक कंपनी चलता था कुरियर का, नेताजी सुभाष प्रेस में। तो उन्होंने वहां पे रखवाने की बात करी मेरे बिहेवियर को और मेरी डेडिकेशन को देख के, और सैलरी 10,000। अच्छा हाँ गलती से। तो मैं वहां जाके जॉब करने लगी, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा। जॉब पे चली गई। फिर थोड़े टाइम, मुझे ये भी नहीं याद है कि बहुत पुरानी बात है कितने टाइम मैंने जॉब किया कितने नहीं। RTV बस चलती थी फीडर, उसमें ट्रैवल करती थी मैं। उससे पहले स्कूल की बात बताऊं, जब मैं स्कूल जाती थी, स्कूल के लिए मुझे रोज मेरी मम्मी 10 रुपए देती थी, 5 आने के 5 जाने के। मैं क्या करती थी, एक साइड में काली माता मंदिर है सेक्टर 16 रोहिणी में, तो उन्हीं को बहुत मानती हूँ। काली माता सब कुछ उनका दिया, बहुत बढ़िया, हर चीज उनका दिया। वो खड़ी है मेरे पीछे, आगे, ऊपर, नीचे, हर जगह। तो मैं उनकी सेवा करती थी। सुबह घर से जल्दी निकलती थी और बचपन से ही मुझे काली माता अट्रैक्ट करती, तो मैं उनके मंदिर में सेवा करती, उनको किस्सी करके 10-15 बार तब जाती थी। पैदल जाती थी मैं सेक्टर 16 से स्कूल, जहाँ मेरा रिठाला सेक्टर 5, पैदल 5 रुपए बचा लिया आपने, 5 रुपए बचाया। आते टाइम भी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पैदल आती थी, लेकिन कई बार होता था ना चक्कर आता, तो मैं बस से आ जाती थी, नहीं तो मैं पैदल आती। तो ऐसे 5 रुपए के लिए भी ऐसे दिन दिखे, ऐसे दिन। तो ये फीडर बस की बात करी थी मैं, इसमें भी मैं क्या करती थी, मैं अच्छी दिखती थी, सुंदर थी मैं, दिखती थी। हाँ, आज भी दिखते हो। अब सब भगवान कर दिया होगा, मैंने अपने आप को, उनको मेरी तारीफ कर रहे हो मतलब भगवान की कर रहे हो, ये मानती हूँ। मुझे जिस नजर से देखोगे वो भगवान आपको वैसा ही देंगे, मैं ये मान के चलती हूँ। तो उन लड़के जो होते थे तो वो थोड़ा देखते थे कम एज की है, नहीं लाइन मारते, तो मुझे मेरे से कई बार पैसे नहीं लेते थे। अच्छा। हाँ, कई बार वो बस लेट भी करवाते थे कि आएंगे। हाँ, अच्छा होता है ना। हाँ सर, तो वो करते थे। तो ये चीजें मैं मतलब उतना ध्यान नहीं देती थी, लेकिन मैं नोटिस समझ में आता था यार, समझ में आ रहा कि नवजात बच्ची को भी अगर आप कहीं गलत जगह टच करोगे वो भी रिएक्ट करेगी। ये 6 सेंस तो भाई बर्थ होता है हमारे लड़कियों के अंदर,
तो ये था। फिर वो जॉब वहां से छोड़ने के बाद पता नहीं कंपनी में कुछ ऐसा होने लग गया था जो मुझे नहीं अच्छा लगता था, या एज अ हायर अथॉरिटी वो कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करते थे। मैं तो छोटी थी, कईयों का होता है ना स्ट्रक्चर की वो बच्चे होते हैं लेकिन बड़े दिखते हैं, और कईयों का होता है बहुत बड़े होते हैं लेकिन वो बच्चे दिखते हैं। तो मैं शायद मैं मैच्योर स्टार्टिंग से ही दिखती। अच्छा हाँ, जितनी एज नहीं है ना मेरी उससे ज्यादा मैं लगती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा तो वहां से छोड़ने के बाद फार्मा कंपनी में मेरे चाचू ने रखवाया। 10 से मैं 7:30 की जॉब पे आ गई, लेकिन वो लॉजिस्टिक कंपनी थी और ये फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। तो उसका नाम पता नहीं, सन फार्मा क्या नाम था मुझे याद नहीं ठीक से। एनएसपी में ही थी, उसी बिल्डिंग में, सेम बिल्डिंग ठीक है। ऊपर के साइड, पर वो रेपुटेटेड जॉब और रिसेप्शन पे। उसके साथ मैंने वहां से ग्रेजुएशन करना स्टार्ट किया। जो मैम थी ना, एक बार तो शायद उन्होंने फीस भी दिया, कंपनी की ऑनर बहुत अच्छी थी। अच्छा हाँ। तो वहां से मेरा फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब, 3 जॉब मैंने आपको काउंट कराया। चौथा मेरा लगा सेक्टर 5 मेरे स्कूल के बगल में। अच्छा तो ये अगेन 10,000 से ज्वाइनिंग थी, लेकिन उन्होंने बढ़ा दिया। ये भी फार्मा कंपनी थी। अच्छा तो इन्होंने मेरी आवाज से मेरे को जॉब पे बुलाया। अच्छा अभी तो मैं बहुत रफ बोलती हूँ, हाँ मेरी आवाज एक टाइम पे बहुत मीठी थी। मेरी मम्मी भी कई बार बोलती है कितना गंदा बोलती हो ना तुम। एक टाइम था ये तुम्हारी आवाज सुनने के लिए लोग फोन करते थे कि उससे बात कर लो, बहुत मीठा बोलती है। मैं उनको जवाब देती हूँ मीठा रहने नहीं दिया ना लोगों ने, है ना, वक्त के साथ बदली हो। तो वहां से जॉब छोड़ा, मतलब उस चौथे जॉब पे मैं जब जाती थी ना, तो वो आता था DID, इंडियाज गॉट टैलेंट, DID, ये सब। तो जब भी मैं ऑफिस से घर आऊं, मेरी मम्मी का एक ही, पता नहीं कैसे सबके बच्चे टीवी में आते हैं, मेरे बच्चे कब आएंगे टीवी में। अच्छा रोज सुनती थी, मैं सुन के पक गई। फिर मैंने कहा मम्मी क्या चाहती हैं आप? मेरा सपना है कि, उनके मुंह से निकला, मेरा सपना है कि तुमको मैं एक दिन टीवी में देखूं। बस वो बात ना मेरे ध्यान में बैठ गई। और फैशन वगैरह करना मैं आपको बताऊं, 4th कंपनी से मैंने सीखा, क्योंकि थोड़ी मैं मैच्योर भी हो गई थी। 2nd या 3rd ईयर था मेरा, जो मैंने कॉलेज छोड़ा था जॉब के लिए और टाइम के लिए। अच्छा तो 2nd 3rd ईयर से मैंने फैशन थोड़ा बहुत करना स्टार्ट किया। फैशन क्या करती थी पता है? बताओ। सैंडल पहनना सीखा था, अच्छा जीन्स पहनना सीखा, अच्छा और शर्ट और सूट वूट में स्टार्टिंग से नहीं पहनती, तो शर्ट पहनना सीखा और लिपस्टिक लगाना सीखा। तो यहाँ से मैं चेंज होना स्टार्ट हुई। फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया। जैसे मैं अकाउंट्स कोऑर्डिनेटर थी, तो सर के साथ में अगेन सुंदर थी मैं, तो सर लोगों को लगता था कि हम मेरे साथ बैठे, ऐसा था। मीटिंग वगैरह में लेके जाते थे, तो मैं मतलब ऐसा मेरे चाचू बोला करते थे कि तुम्हारा फेस ऐसा है ना कि तुम 100 लोगों में ना अलग दिखो। मेरे चाचू हमेशा बोलते थे ऐसा। और मेरे गांव में भी मुझे सब बोलते थे कि डैडी तुमको बहुत प्यार करते थे, जहाँ से भी आएंगे तुम ही को देखेंगे। और मेरे नैन नक्श मेरे डैडी जैसे, और डैडी जो है ना, वो संजय दत्त वाला अच्छा रोल कैरेक्टर था उनका, आप समझ जाओ। अच्छा अच्छा हाँ, तो वो बहुत अट्रैक्टिव, और मेरी मम्मी भी बहुत सुंदर है। अच्छा तो मुझे नहीं पता, मैं डैडी पे ज्यादा तो ऐसा था कि सर थोड़ा सा रिस्पॉन्स ज्यादा देते थे। तो वहां से फिर सर ने ही मेरे को बोला कि मुझे भी कई बार ऐसा लगता है मैडम आप ना गलत लाइन में हो, आपको फिल्म वगैरह करना सर, मतलब जो बॉस थे आपके। हाँ। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं किसी और चीज के लिए बनी हूँ। फिर मैं पॉलिटिक्स में आई। पॉलिटिक्स में कैसे आई? जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ के काउंसलर वगैरह जो थे, जो नेता विधायक थे, तो मेरे अंदर से ना एक, क्योंकि मैं टीम लीडर थी, एनसीसी में थी, तो वो सब चीजें तो थी मेरे अंदर, लीडरशिप क्वालिटी मेरे को बड़ा अट्रैक्ट करता था पॉलिटिक्स। तो मैं जॉब के साथ साथ ना पार्ट टाइम में काउंसलर के ऑफिस में भी जॉब करने लगी। अच्छा। हाँ, फिर मैं पॉलिटिक्स में गई, फिर मुझे पावर का अंदाजा हुआ। फिर मैं थाना पुलिस, SHO, इंस्पेक्टर, MLA, काउंसलर, JE, सेक्शन इंजीनियर, अच्छा। ये चीजें मैं समझने लग गई। अच्छा। लेकिन आपने एक चीज ध्यान दिया, कहीं पे भी मेरे मुंह से आप दोस्ती नहीं सुने। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मुझे दोस्त नहीं बनाए, भगवान ने मौका ही नहीं दिया कि मैं खेलूं, मैं घूमूं,
मैं मूवी देखने जाऊं, मैं बॉयफ्रेंड बनाऊं, मैं गर्लफ्रेंड बनाऊं, बिल्कुल। नहीं दिया। मैं सेकेंड ईयर में आ गई, अच्छा। थर्ड ईयर में आ गई बचपन से यहाँ पे। और स्कूल भी मैंने गवर्नमेंट किया है या कॉन्वेंट में, स्कूल भी गर्ल्स स्कूल में ही रही हूँ। अच्छा। तो वहाँ से मैं पॉलिटिक्स में आई। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा जॉब को प्रायोरिटी देना बंद किया, क्योंकि फिर मुझे ईगो पे बात लगने लग जाती थी। जब कोई मुझे डांटता था या जो भी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसके लिए नहीं बनी, क्योंकि मेरा रुतबा पॉलिटिक्स में ज्यादा होने लग गया था। और पॉलिटिक्स में भी क्या है भैया, माफ करना नेता विधायक लोग सुंदर लड़कियों को बड़ा प्रायोरिटी देते हैं। अच्छा। हाँ, तो मुझे ऐसा था कि मैं जहाँ रहती थी तो मैडम 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 करते थे। सैलरी उतनी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी सर, पावर बहुत आ गया। अच्छा। जहाँ मैं रहती थी ना, मेरे को फेम मिलने लग गया। अच्छा। सब मुझे जानने लग गए कि ये उसके साथ रहती है, काउंसलर के ऑफिस में है, या ये उसके एमएलए के साथ में इसकी बातचीत है। मुझे वो साउंड अच्छा लगता है। मेरा लाइन चेंज हो गया। अच्छा। हाँ सही बात है, लाइन तो बिल्कुल अलग जा रही है आप। हाँ, लाइन चेंज हो गया। उसके बाद क्या हुआ, डांस क्लास वगैरह देखा मैंने, तो मैं बोर्ड पढ़ती थी। फिर मेरे को मम्मी की बात याद आई, तो मैं जब मुझे टाइम मिलता तो मैं रात में डांस क्लास ज्वाइन किया। क्लास ज्वाइन की? हाँ। अच्छा। डांस सीखा। डांस सीखा तो मुझे ना, जब मैं पहली बार गई, अगेन पर्सनालिटी में बार बार जिक्र कर रही हूँ कि मुझे नहीं पता, मे बी वो भगवान मुझे आगे पुश करते हो, लेकिन मैं अलग दिखती थी तो लोगों ने मुझे हमेशा हर जगह प्रायोरिटी दी है, अलग ही ट्रीट किया है बाकियों से। तो जब मैं डांस क्लास में गई तो वहाँ पे मुझे डांस ट्रेनर लगा दिया 1 महीने, क्योंकि मैं डांस अच्छा करती थी। मुझे डांस का डी भी नहीं मालूम, आज तक मैंने डांस ही नहीं किया कभी। अच्छा। कमरे में अकेले बंद होकर के 5th 6th क्लास में जब थी तो बहुत डांस करती थी फाल्गुनी पाठक जी के गाने पे, चूड़ी जो खन गया हाथों में। हाँ, अच्छा। उसके बाद वो ऐसा जादू डाला रे, वो वाले पे। अच्छा। हाँ, वैसे तो थोड़ा सा था मेरे अंदर, अच्छा, रूम अच्छा, बंद अच्छा। करके करती थी। खुद से ही मतलब सीखा था ये सब हाँ, जो भी है। खुद से बच्चे नहीं देख देखती देख के। लड़कियां आजकल चुन्नी डाल लेती हैं। हाँ। मैं तो मांग भी भर लेती थी अच्छा। मम्मी के सिंदूर से, और कहती थी मैं भैया से शादी करूंगी, हाँ। पापा से शादी करूंगी। बचपन में होता ही है हाँ, करियर। हाँ। तो ऐसे बहुत करती थी। तो मैंने डांस क्लास सीखा और पॉलिटिक्स दोनों एक साथ किया। चला। मैं और नहीं करने लग गई। उसके बाद फिर मैंने जैगिंग पहनना स्टार्ट किया। उसके बाद मैं क्रॉप टॉप पे आई, फिर हिप हॉप वाले स्टाइल में आई। जब पॉलिटिक्स में जाने लगी तो मैंने साड़ी पहनना स्टार्ट किया। आप ध्यान देना कि कहीं पे भी एक तो आपको फालतू की जिक्र नहीं मिलेगा, दोस्ती काम ही नजर आ रहा है। हाँ, काम। और दूसरी चीज आपका ड्रेस पे ध्यान देना कि मैं जब जहाँ जैसे रहती हूँ वहाँ वैसे ही कपड़े पहनते। अच्छा। धीरे धीरे जब पॉलिटिक्स में भी ज्यादा ही घुसने लगी, बहुत फेमस होने लग गई, तो मैंने देखा कि यहाँ दुश्मनी बहुत है पॉलिटिक्स में। अच्छा। पॉलिटिक्स नाम ही क्यों है पॉलिटिक्स, हाँ। राजनीति बहुत होती है। राइट। गलती से मेरा इस्तेमाल कर लिया गया और मुझे पता भी नहीं चला इस्तेमाल मतलब वो मैं बोलना नहीं चाहूंगी। टेक्निकली जो चीज मैं करती थी उसमें मुझे अलग अपोजिशन पार्टी ने थोड़ा सा कुछ ऐसा किया कि मैं यूज हो गई गलती से, और मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे बाद में बहुत गिल्ट फील हुआ उस चीज का। अच्छा। मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए था, ये गलत किया मैंने। फिर मैंने उनसे भी बोला जिन्होंने करवाया, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। पैसे देने की भी कोशिश की गई तो मैंने मना कर दिया, और इतने पैसे कि मुझे गिनना भी ना आए। मैंने सोचा ये बहुत गलत काम है, मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दी। कितने टाइम करी आपने? एज ए यूथ लीडर मैंने 2 साल काम किया। 2 साल काम किया। बहुत काम किया मैंने। लगा नहीं यार 2 साल मैंने इसमें मेहनत लगाई, इतने मेरे को छोटी हूं। नहीं डर लग गया भैया। अच्छा। दूर रहो। हाँ। पॉलिटिक्स बहुत खराब चीज है। उसके बाद से कान पकड़ लिए कि भैया कान पकड़ लिया। मुझे गिल्ट इतना, आत्मग्लानि इतनी हो गई ना, मुझे ऐसा लगा ये क्या कर दिया। वो किया था, हो गया था। हो गया था। मुझे नहीं पता था। मुझे ऐसा लगा कि ये भी काम है वो भी काम है, जो करवा रहे वो भी काम है। ऐसा उतना गलत अपराध नहीं कोई नुकसान नहीं उसका, कुछ नहीं हुआ। अच्छा। मेरे लिए लेकिन वो गलत है। अच्छा। मेरे खून में नहीं है धोखा देना। उसके बाद कोई मैं बहुत वफादार हूँ। कोई धमकी वगैरह आई हुई क्यों छोड़ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। लड़कियां बहुत सेफ हैं। नहीं फिर जैसे आप बता ना, जैसे अभी दे रहे हो कोई नहीं, जैसे आपने भी बताया कि भाई मैं उसमें 2 साल मैंने, तो जाहिर सी बात है पैर आपके जम चुके होंगे थोड़े बहुत सही। हाँ। जब आप छोड़ के जा रहे हो तो आपके जो आसपास के जो लोग थे, जो नेता जो भी थे, उन्होंने बोला नहीं कि भाई
क्यों छोड़ पावर हो गया था, लिंक था, काम करवा देती थी, कर लेती नहीं, थी। जब उन्होंने छोड़ दिया तो इन लोगों ने बोला नहीं भाई मत जाओ भाई, नहीं करो, नहीं करना पड़ेगा, नहीं। ऐसा कुछ नहीं। मैंने सब बोला ना, ये जॉब नहीं है, हम्म, ये खुद से कुछ मिलता भी था उसमें, सैलरी टाइप। थोड़ा बहुत थोड़ा। अच्छा, खर्चे वर्चे छोटे मोटे जो होते हैं। पैसा मैटर नहीं करता, पावर मैटर करता है। बताओ, हम्म, पावर काम आता है, पावर। पैसा हर जगह काम कुछ किया पावर का कभी, मतलब लगा यार पावर आज तक कामयाब का है? बात है। अच्छा, आज तक। अच्छा, अगर 10 फोन अगर प्रॉब्लम में हो तो 1 करोड़ रुपए हाजिर हो, ऐसा तो पैसा थोड़ी चल के आएगा। आदमी आते हैं, राइट। तो आदमी कमाया मैंने। उसके बाद वहां से मतलब डांस क्लास हुआ, तो डांस क्लास में मुझे सबसे पीछे खड़ा कर देते थे जानबूझ के, चिढ़ में। फिर जो सर आते थे वो आगे खड़ा कर देते थे, उनकी आपस में लड़ाई हो गई, उनका एकेडमी बंद हो गया। अच्छा, फिर उन्होंने जब एकेडमी खोला, मुझे टीचर रख लिया। अच्छा, आप नोटिस करना, जहाँ पे भी मैं गई हूँ मुझे पीछे किया गया, लेकिन मैं अपने आप आगे आई और बहुत आगे आई। क्योंकि शुरू से टीम लीडर वाला प्रोफाइल आया था। हाँ, लेकिन मैं इनोसेंट रही हूँ। हाँ, मैं इनोसेंट रही हूँ, कहीं पे भी ऐसा नहीं कि मैं चापलूसी खुद करूँ से या कुछ जैसे भी। करके, नहीं, हाँ। हाँ, वो मैं नोटिस में आ जाती थी। हम्म, ऐसा हुआ। फिर डांस का होते होते 6 महीना हुआ होगा। चिकारा यूनिवर्सिटी है ना, चिकारा पंजाब में, अच्छा, अच्छा, वहाँ पे गई, कंपटीशन में साइफर किया। फिर मैंने डिग्री लेने का सोचा, तो बिग डांस सेंटर से डिग्री ली। फिर मैंने सोचा अब सब कुछ छोड़ ही दिया है, तो अब एक्टिंग में भी घुस जाओ। मैंने वो सर्च किया, एनएसडी से थिएटर ज्वाइन किया, ओपन थिएटर। अच्छा, भारतीय विद्या भवन में एडमिशन लिया और एनएसडी से हो आप क्या? थिएटर। हाँ, थिएटर से। हाँ। अच्छा, तो फिर भारतीय विद्या भवन में एडमिशन लिया एक्टिंग का, वो कोर्स किया, गलती से टॉपर हो गई। व्यक्ति से ये भी। हाँ। फिर हर जगह फ्रंट, हर जगह फ्रंट, हर जगह फ्रंट फ्रंट करते करते मैं मेरा भी कंप्लीट ही हुआ था कि मुझे बॉलीवुड मूवी में मेरा सिलेक्शन। वो कैसे मिला था आपको? ऑडिशन। अच्छा, ऑडिशन के थ्रू गए थे आप। हाँ। अच्छा, तो यशपाल शर्मा जी थे। हाँ, यशपाल एक नंबर एक्टर है वो, जबरदस्त। बिल्कुल। कांटेक्ट नंबर, अच्छा, कांटेक्ट में अच्छा, बात करनी हो तो बता। अच्छा, बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत मानते हैं। अच्छा, हाँ, जबरदस्त एक्टर। हाँ, तो उन्होंने मेरे से, उनको डस्की टोन बहुत पसंद है जो मेरा है, अच्छा, और उन्होंने मुझे पता है स्मिता पाटिल को हाँ, act- स्मिता पाटिल। उनको मैं वैसी लगती हूँ। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि पहले मैं थोड़ी और सांवली थी। अच्छा, हाँ, तो कॉलेज वॉलेज जाने थिएटर, तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब एक्टिंग करने ऑन द स्पॉट। तो मैंने वो किया, उन्होंने बहुत सराहा उस चीज को और तुरंत सिलेक्शन। और उस जैसे मैं घर आई, घर आने के बाद मुझे मेरे एक फ्रेंड के थ्रू एक और भोजपुरी मूवी मिली जो साउथ की रीमेक थी। अच्छा, तो मैं एक साथ दो फिल्में करते हो? कर रही थी बचपन में, खेल खेल में हो गया। अच्छा, उसके बाद सिल्क एड, फिर ये सारी चीजें, छोटी सीरियल और ये सब कुछ हुआ, किया मैंने। फिर आगे का तो मैंने पहले ही बता दिया, पीछे का तो मेरा स्ट्रगल ये था। लेकिन आप कहीं पे भी मुझे खेलते कूदते नहीं देखते, तो इसीलिए मैं काम के पीछे भागते रहे हो साहब, जो मिला किया। तो देखो, एक सॉफ्ट पर्सन जो है कल्याणी सिंह का ये भी है। अभी तक आप कल्याणी सिंह को जो है एक वो डिस्म वाला पोर्शन आ रहा था, और अभी जो है कितना सॉफ्ट जो है इन्होंने साइड जो अपना ये फेस अपना इन्होंने रिवील किया है। अच्छा लगा आपसे बात करके। क्वेश्चन तो वैसे बहुत सारे हैं, और सबसे अच्छी चीज ये लग रही है कि जो भी आप बोल रहे हो ना, मतलब बहुत डीप बोल रहे हो, मतलब काफी डीप पहुंच रहे हैं हम लोग। आपको सुनने में अच्छा लग रहा जो है कि हाँ भाई कितना जो है समझ है आपके अंदर, इतनी कम एज में इतना। अभी मार्केट में आपको कोई ज्यादा समय हुआ नहीं देखे जाए तो, मगर जो भी किया है ना बहुत उम्दा किया है। और 2-3-4 सवाल, ज्यादा समय आपको लूंगा नहीं मैं, 2-3-4 सवाल और हैं। तो शबे में बताइए, जो खेसारी जी हैं इनके साथ आपके कितने गाने टोटल लगभग? इस बार जो मैंने किया उसको मिला के 6 गाने बन चुके हैं आपके। अच्छा, 5 तो बहुत पहले जब लॉन्च किया था, अभी रिसेंट में एक सॉन्ग किया, आ गया, आने वाला है। आने वाला है। अच्छा, अभी उसकी नाम हम नहीं, नवरात्रि चल रहे थे ना, तो अभी अच्छा। तो सिर्फ माता रानी। नहीं, उसका नाम कुछ बता सकते हो? अभी है नहीं वो आपकी, नहीं, मुझे भी नहीं पता। नहीं बता। नहीं, अच्छा, कब तक आने का है? अब आ ही जाएगा नवरात्रि का। अच्छा। बैक टू बैक बहुत सारे सॉन्ग आने वाले हैं। खेसारी जी के साथ जितने गाने हैं आपके वो अच्छे गए हैं काफी जो है। हाँ। हाँ, दोनों काफी कूल दिख रहे हो तुम जो उसमें, हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हो। भावेला रहन हुसैन तने लगारी कइले तबाह सोनू सोन देखे सारी। खेसारी तो है, वो तो हाँ। उनकी बात ही
बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा लोगों को पसंद है लेकिन हमारी जोड़ी खेसारी से राइट समझ राइट नहीं राइट आता। राइट नहीं सच में बहुत अच्छी लगती हो आप लोग। हाँ। इसमें कोई वो नहीं। बहुत लोगों को लगता थोड़ा सा बताओ खेसारी जी के बारे में कुछ जो लगता है आपको है। जितना बहुत आपने अच्छे देखा। डाउन टू अर्थ है और लगेगा नहीं आपको कि वो स्टार है। अगर आपके साथ बैठे ना तो वो फील नहीं होने देते कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ। बात करते हैं, बहुत कॉमेडियन है, अच्छा बहुत हंसाते हैं, जब बैठते हैं एंटरटेन करते हैं बहुत ज्यादा, किसी को कुछ भी बोल देंगे फनी लैंग्वेज में। तो बहुत अच्छा, अच्छा बहुत एनर्जेटिक, बहुत थकते नहीं है, टचवुड नजर ना लगे। उनकी सबसे अच्छी चीज लगती है मुझे वो फैमिली लेके चलते हैं। अच्छा हाँ, बहुत बहुत प्यार करते हैं अपनी इस फैमिली। बात को तो एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद ही बोला था हाँ कि भाई कोई भी एक्टर नहीं है जो अपनी वाइफ का नाम तक लिया हो किसी ने। हाँ मैं तो अपनी वाइफ को लेके आता हूँ। उन्होंने ये खुद भी बोला है। हाँ, बहुत। शादी का क्या विचार है आपके बारे में अभी आपका खुद का? बस अच्छा सा लड़का ढूंढ रही हूँ मैं। शादी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी के मुंह से 2-3 बार सुन लिया कि टेंशन फ्री हो जाऊंगी, टेंशन फ्री हो जाऊंगी। तो जैसा मैंने बताया कि मेरी माँ के मुंह से निकली हुई एक एक बात को मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कर दूँ। तो मैं मना नहीं करती, मैं बोलती हूँ अगर आप टेंशन फ्री हो जाएंगी कर देती हूँ। को लगता है कि यार शादी के बाद जो श्रव्य का आज का जो करियर है या जो भी चल रहा है पता था। वो ओके सेम रहेगा या कुछ 19-20 होगा आगे जाके? लगता है आपको इसका ऐसा? हाँ, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद ये पूछने के लिए। हाँ सच में। Thank you, आपको धन्यवाद कि कुछ ऐसा पूछा कि आपने जो है हाँ थैंक्स किया। हाँ हाँ, तो नहीं हर चीज के लिए भाई हम्म जैसा मेरा हस्बैंड चाहे हम्म, पूरा वैसा नहीं करूंगी, हम्म, लेकिन जैसा उसके माँ बाप चाहेंगे। हम्म, पहले तो मैं चाहूंगी कि ऐसे घर में शादी हो जहाँ पे डैडी हो, डैडी हो। अच्छा क्योंकि मुझे बाप की पिता कमी का बहुत प्यार नहीं महसूस होती है हम्म, और अब ज्यादा। और एक टाइम पे तो मैंने आपको बताया कि जब मैं कॉलेज जाती थी एक्टिंग वाले में, तो जैसे दूसरे के पापा आते थे ना छोड़ने, मैं रोती थी देख, बहुत रोती थी। उसको पैसे देते थे या कुछ देते थे ना, मैं सोचती थी कि फील होता था आपको कि यार बहुत फील, मेरे फादर सब बहुत इतना फील होता था कि मैं बहुत रोती, मैं बता नहीं सकती मैं कितना रोती थी। मैं टब में मुंह डाल डाल के रोती थी पानी के टब। खैर तो मैं चाहूंगी कि डैडी हो। जॉइंट फैमिली में मैं रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में ही रही हूँ। जॉइंट फैमिली इन द सेंस फैमिली में रही हूँ। अकेले मुझे नहीं रहना आता, मुझे डर लगता है, मुझे फोबिया है अकेले रहने से। मैं नहीं रह सकती। मैं बाथरूम में भी बहुत ज्यादा देर नहीं रहती। अच्छा वीक पॉइंट नहीं बता रही हूँ, कभी हाँ। कोई मुझे बात करते हाँ, तो मैं नहीं रहती अकेले। तो ऐसी फैमिली चाहिए। उसके माँ बाप की मैं ज्यादा सुनूंगी, रिस्पेक्ट करूंगी, हस्बैंड की प्यार भी बहुत करूंगी। उसके जो मतलब जो लगेगा जेन्युइन वो मैं करूंगी। वो कहते हैं ना लड़के ज्यादा ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं, तो मेरे भाइयों ने मुझे बहुत प्यार से रखा है प्रिंसेस की तरह। तो मैं चाहूंगी कि जितना फ्रीडम मेरे भाइयों ने दिया है वो दे। हालांकि हस्बैंड ने तो कम देगा, तो लेकिन देगा बोला ना, तो मम्मी देखना मेरे को टोक देगी कि देगा कैसे क्यों बोला? देंगे क्यों देंगे। नहीं बोला। हाँ, तो सॉरी मम्मी देंगे। तो मैं मतलब जो भी है, पर मैं मम्मी पापा की ज्यादा सुनूंगी। अबाउट करियर उन्हें नहीं पसंद होगा तो छोड़ना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। अब मैं सास ससुर की सेवा करूंगी कि वो बहू लाएंगे, एक्टर थोड़ी लाएंगे कि कमा के उनको दे। और मुझे पता है कि मेरी शादी ऐसे घर में नहीं होगी जहाँ पे उनको नीड हो मेरे पैसे की कि बहू कमाए तो वो लाए। फिर भी जैसे अगर लेकिन फिर भी मैं अपना पर्सनल, मैं सॉरी मैं काट रही हूँ, मुझे पता है आप यही बोलने वाले थे। एक लड़की को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। और मैं 9th क्लास से कमा रही हूँ, तो मैं पति पे डिपेंड हो ही नहीं सकती। इसके लिए मैंने क्या किया, बुद्धि लगाई। वापस बुद्धि। तो अपना YouTube चैनल क्रिएट किया हुआ है, सिल्वर बटन है। अच्छा मैं इन फ्यूचर मैं उस पे काम करूंगी और घर बैठे बैठे भी कमा सकती हूँ। और रील इंस्टाग्राम ये सब तो थोड़ा सा तो देखो, आज अभी मैं स्पोर्ट्स ब्रा पे वीडियो डाल देती हूँ या जो भी। अगर मुझे फैमिली वैसी मिली, कितनी भी मिली, मुझे वैसे कपड़े पे तो बनाने नहीं देगी। बहुत ज्यादा एडवांस रही तो वो तो खैर भगवान के हाथ में है, जैसा देखे। पर मैं उनसे बगावत करके कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं खुद भी गिल्ट में रहूंगी, मैं लड़ जाऊंगी। नहीं मैं करूंगी, मेरी मम्मी पापा ऐसे करते थे, मेरी मम्मी तो ऐसे रखती थी, मैं छोटे कपड़े में रहती थी,
तो तुम अपने मायके में लड़के के साथ तो नहीं रहती थी ना, यहाँ तुम लड़के के साथ रह रही हो, शादी करके आई हो, तो ये ड्रास्टिक चेंज है। तो एक लड़की को ये दायरा समझ में आना चाहिए कि मायके वाली फ्रीडम उसको ससुराल में नहीं मिलती। तो ये चीज मेरी माँ दिन रात जहर की तरह मेरे दिमाग में घोलती रहती है, ऐसे करोगी तो कैसे होगा, ये जाओगी तो अपने सास के साथ ऐसे करोगी, मतलब वो घोलती रहती है। यहाँ पे एक पॉइंट है कि आप खुद में कुछ हो, आज बहुत कुछ हो, बहुत कुछ हो, और आप मतलब इतना लाइक कॉम्प्रोमाइज ही हो गया एक तरह से, ये शादी के बाद आप जो है मतलब इतना अपने को चेंज करने की तैयार हो, आतुर हो। तो आपको लगता है यार ये सब चीजें जो आप बोल रहे हो यहाँ पे, आप कि चल मैं ऐसे कर दूंगी वैसे कर दूंगी, वो करने देंगे तो करूंगी, आपको लगता है ये सारी चीजें, सारी स्थिति आप खुद से आज की डेट में पैदा भी कर सकते हो, फिर भी उसके बाद भी आप कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो शादी के बाद? कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ना कि करियर तो है यार मेरा इसमें, यार मैं पैसे कमा रही हूँ, मैं फेम कमा रही हूँ, मैं नेम कमा रही हूँ, और फिर आप एक टाइम बाद छोड़ दोगे ये सब चीजें या कम कर दोगे? करियर काम दे देगा जिंदगी में, करियर मुझे बच्चा दे सकता है, मगर करियर होगा तो करियर मुझे समाज में वो इज्जत दिला सकता है जो कुमारी लड़की को आज से 30 साल मतलब आज से 30 छोड़ो, आज मान लो मैं 26 की हूँ, आज से 10 साल के बाद मेरी एज जो होगी, बहुत फिल्में कर लूंगी, बहुत सीरियल कर लूंगी, बहुत करोड़ों के पैसे कमा करते हैं लोग, तो करते हैं। हाँ। नहीं बॉलीवुड ऐसे इतना नाम कमा लूंगी कि ऐसे झांकूंगी ना तो लोग गुलदस्ते फेंकेंगे कि अरे आ गई। मुझे समाज वो रिस्पेक्ट देगा अगर मैं कुंवारी रह गई, वो इज्जत देगा। एक टाइम के बाद मैं तरसूंगी कि मुझे मेरा पति चाहिए, बच्चा चाहिए, फैमिली चाहिए, मैं थक गई हूँ ये सब करके। तो एक टाइम तक हर चीज अच्छी लगती है, मगर पैसा होगा तो फिर तो सब चीज आप, मैंने बोला ना अपना YouTube चैनल मैंने क्यों क्रिएट किया कि मेरा शौक रहे, शॉर्ट रील्स बनाती रहूंगी। मेरे को एक चीज बताइए कि जो आपकी ये भोजपुरी जो इंडस्ट्री है, जो ये जो भी फील्ड है आपका, मेल फीमेल, एक आदमी एक औरत, प्राथमिकता आदमी को दी जाती है, क्या ये सच है? कितना मानते हो इस चीज को आप? नहीं, अगर आप भोजपुरी की बात करें तो सिंगर को दी जाती है, एज अ मैन फीमेल भी। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इस पे जो है एक आदमी का कब्जा है, मेल डोमिनेटिंग है, पर सिंगर जो हो, लड़का हो या लड़की हो, रन करते हैं। अच्छा, मतलब सिंगर भी होने चाहिए साथ में, वो एक्टर के हाँ, साथ भी वो ज्यादा बेहतर होते हैं। अच्छा, कहने का मतलब बट ऐसा नहीं है कि ये आदमी है ये औरत है, इसको दबाओ इसको नीचे रखो, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं। ये जैसे होता है ना माफियाएं मार देते हैं पंजाब में, और मतलब अदर उसमें टचवुड हमारे पूरी समाज में ऐसा नहीं है। कंपटीशन मानते हैं एक दूसरे को, पर ऐसा नहीं होता है कि गोली मरवा दिया, जान को खतरा है, ऐसा कुछ नहीं है हमारी। मतलब मुझे बहुत प्राउड है, बहुत प्यारी सी इंडस्ट्री है, मैंने पहले ही तारीफ करी थी, बहुत इनोसेंट ऑडियंस है, बहुत अच्छा। कल के एफर्ट्स और आज के एफर्ट्स में क्या फर्क है मैम? भोजपुरी में एफर्ट्स मतलब घुसने के लिए, कल में अब बहुत इजी है। अच्छा, भोजपुरी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हर स्टेट के लड़के लड़कियां आके काम कर सकते हैं। बाकी हरियाणवी हो या पंजाबी, बिहारी हो तो बहुत बड़ा कलंक है आपके ऊपर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत स्ट्रगल किया मैंने, पर मैं वो जो मकाम मैंने भोजपुरी में मतलब अभी तक जितना भी बनाया, मैं बीइंग अ दिल्ली की आर्टिस्ट मैं हरियाणवी में ज्यादा कर सकती थी, पर मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उतनी जितनी यहाँ मिली आपको। हाँ, हालांकि कंपनी ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी में बातचीत नहीं है, बहुत सारी फिल्में करवा दी गई, लेकिन बढ़िया सिंगर आर्टिस्ट जो सिंगर है हरियाणवी, उनके साथ मतलब नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, डर लगता है कभी शर्विया, कभी डर लगता है आपको कि यार जो आज है वो कल निकल ना जाए हाथ से, कहीं यार मैं इतना रहे ना रहे, काम मिले ना मिले, ऐसा कभी डर लगता है? नहीं, करियर रिलेटेड पैशन है, नीड नहीं है मेरी। नीड नहीं है, जिसको नीड है उसको डर है, और मेरे पास तो कुछ है ही नहीं खोने के लिए, मैं पाऊंगी पाने के लिए, तो मेरे को खोने का क्या है? क्या है मेरे पास? कुछ भी नहीं है। चलो, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि थोड़ा डीप है कि जो लोग जो कंट्रोवर्सी करते हो, समझ रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, करते हैं और आपको पता है कि यार कर रहे हैं, ये बात थी नहीं, बात निकाल दी गई, उन लोगों का काम ही यही है, क्योंकि वो बेसिकली राजनीति खेल रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, नाम के लिए खेल रहे हैं, कर रहे हैं सब कुछ जो है। उन लोगों को मैसेज क्या देना चाहोगे आप? ये जो करते हैं, जिनका टास्क है, ये इसको काम लेते हैं, जिनको लगता है इसको गिराने में मजा आएगा, इसको गिराते हैं, इसको वो खुद नहीं कुछ कर रहे, बट सामने वाले को उन्होंने गिराने में मजा आता है, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? किसके रिगार्डिंग आप पूछ रहे हैं, पहले तो ये बताइए। जो आपको लगता है यार ये खामा मेरी कंट्रोवर्सी तो कास्टिज्म पे हो गई थी,
कि मुझे और भी कई लोग यादव हैं। ने किया और हम्म। राजपूत ने किया, हम्म। राजपूत को नहीं सपोर्ट हम्म, करती। और एक बहुत डीप स्टोरी है, वो तो मैंने हम्म। आपको बताया ही नहीं, जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि आपके इंटरव्यू सबसे ज्यादा वो गोरा गोरा सा है, हाँ, उसका हाँ, नाम हाँ, हाँ, महेश पांडे है। अच्छा पांडे। हाँ, तो वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे, मैं बोलूंगी। वजह फिर आपका 1 घंटा चला जाएगा। उसके वो बहुत बड़े फैक्टर रहे मेरे भोजपुरी लाइन में स्ट्रगल के, अच्छा। क्योंकि लोगों को लगा कि वो बेसिकली मुझे सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो एज अ न्यूज रिपोर्टर वो उन्होंने मुझे बहुत डीप साइड देखा। उनको मैं लगी कि नहीं ये टैलेंटेड है, स्ट्रगल नहीं करने वाली, बोल्ड है, तो वो बेचारे सपोर्ट के लिए मुझे बूस्ट करते थे। अच्छा। और जो वो कंट्रोवर्सी हुई थी मेरे साथ में कॉम्प्रोमाइज के नाम पे, उनको वो एक एक चीज मालूम थी, तो उन्होंने उस वजह से किया। पर लोगों को लगा कि ये बॉयफ्रेंड है कल्याणी सिंह अच्छा, का, अच्छा, अच्छा। ऐसे वैसे। फिर कुछ राजपूत जो थे, उनको ये एक्सपेक्टेशंस होगी कि ये राजपूत लड़की है, तो महेश पांडे को ये कंट्रोवर्सी करते थे, ये लड़वाते थे, अच्छा? या ये हाँ अगेंस्ट में बोलते थे। तो मैं भी इनके चक्कर में फंस गई, तो मैं इस वजह से विवादों में रही ज्यादातर, राजपूत और यादव, जबकि मेरा ऐसा कोई सीन नहीं। अच्छा, अभी पांडे जी से मेरी कोई- अब उनसे नहीं बातचीत होती, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, वो मैं नहीं बता सकती। ठीक है। और लेकिन ये है कि उनको मारने पिटवाने के लिए मेरे को बोला गया था कि काम देंगे और तुमको स्टार बना सकते हैं हम लोग, तुम उसको बुला के पिटवा दो। पर बीइंग अ फ्रेंड या बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मेरी आत्मा ने गवाही नहीं दी कि मैं किसी के बेटे को, भाई को बुला के पिटवा दूं। फिर मेरा क्या होगा? मुझे भी तो लोग बुला के सब बिल्कुल करवा सही। सकते हैं। मैंने उस वे से मना किया, फिर गाली गलौज होगी अपोजिट वालों से मेरी, तो कंट्रोवर्सी मेरे साथ रहा है उनको लेकर के। ठीक है। पर मैं हमेशा गई हूँ, आज भी कहती हूँ, वो मेरे भाई जैसे हैं। और ब्राह्मण को तो राजपूत बहुत पूछते हैं, तो मेरा उनका ऐसा कोई सीन नहीं, वो मैरिड भी हैं। पर लोगों को लगता था, अब बहुत लोगों को क्लियर है ये चीज। अच्छा। लेकिन मैंने पहले भी बताया था ना कि मैं दोस्ती के लिए बहुत लॉयल हूँ, जो मैंने बेस्ट फ्रेंड का एग्जांपल दिया था। तो दोस्त थे, पर अब हमारी कुछ बहुत अच्छा। खास बॉन्डिंग नहीं है, अच्छा, अच्छा। पहले जैसी नहीं है। अच्छा, वापिस वो बताओ ना, वो आपने बताया नहीं मुझे कि भाई कुछ मैसेज उन लोगों को जो ये सब कंट्रोवर्सी करते देखिए, हैं। जो स्टार करते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता मैं अभी उस मुकाम पे हूँ कि मैं किसी स्टार को जज करूं या राय दूं। मैं नहीं हूँ उस मुकाम पे। दे आर लेजेंड्स, उनके बदौलत हम जैसे लोग हैं, हमारे सजेशन से वो लोग नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बात बोलना उनके लिए सही है। वो उनकी राजनीति है, उनका गेम है, उनकी पर्सनल चीजें हैं, लेकिन ये सारे एक है। भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली, अक्षरा सिंह, रश्मि देसाई, मोनालिसा, रानी चटर्जी, कुछ बताओ ना इनके बारे में, कुछ छुटपुट बातें कुछ जो है। मैं इन लोगों को तो उतना नहीं जाती। आम्रपाली मैम मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब उनका ना कोई कंट्रोवर्सी है ना कुछ है, और वो बहुत प्यारी सी, बहुत क्यूट सी हैं, अच्छी लगती है मुझे वो। और बाकी लोग, अक्षरा मैम जो है, मुझे तो लोग कहते हैं मैं उनकी कॉपी लगती हूँ। अच्छा। मेरे कमेंट्स वगैरह भी अगर आप पढ़ो तो कहते हैं अक्षरा मैम, अक्षरा मैम। अभी तक टोटल गाने कितने किए आपने लगभग? हाय, मुझे याद ही नहीं एक फिर भी एक अनुमान लगाया जाए तो 150-200 से ज्यादा या उतना तो किया ही होगा। अच्छा। हाँ, मतलब मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं है, मतलब बहुत किए हैं मुझे लगता है। अभी सर शायद 18 सितंबर का आपका लास्ट गाना था, जो जितना हमने जो सर्च किया है, शायद हीरो रवि के साथ में, रवि जी के साथ में। उसके बाद कितने गाने शूट किए मैंने। अच्छा, नहीं शूट नहीं, जो आए मार्केट में। हाँ, उसके बाद नवरात्रे आ गए ना। हाँ, तो क्योंकि लास्ट गाना हमने आपका यही देखा है रवि यादव के साथ में, हीरो। उसके बाद अभी तक कोई गाना नहीं है आपका, लगभग 1.5 महीना हो चुका है इस चीज को। हाँ, क्योंकि उसके बाद लोग नवरात्रे की उसमें बिजी थे, तो नवरात्रे अब जैसे रिलीज होगा नवरात्रे, मतलब बिहार जो है ना, वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल उसको पकड़ के चलता है। अब छठ पूजा आएगा तो आपको फिर से ये गाने सारे बंद हो जाएंगे। अब छठ पूजा से रिलेटेड अब जितने भी शूट होंगे वो सब छठ पूजा से रिलेटेड हो रहे होंगे, तो ऐसा होता है वहाँ पे। अच्छा, जिम्मी शेरगिल के साथ में आपने फिल्म जो की थी एसपी चौहान, क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उनके साथ में? माय डियर आदमी है वो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मुझे याद है, मैं जब टेक कर रही थी तो मुझे इतना तो पता था कि मुझे जिम्मी शेर, मैंने बोला ना मैं बहुत छोटी बच्ची थी। मुझे कुछ भी नहीं पता था। हो गया बस वो। हाँ, हो गया वो। और मुझे याद है, मैं जब सेट, मुझे पता था जिम्मी सर के साथ है ये वो,
जब मैं सेट पे गई हूँ मैंने उनको देखा है, मैं पूरा डायलॉग ही भूल गई और मैं रोने लग गई। फिर अच्छा। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से कंफर्ट कराया, बात किया, मतलब उनको पता था कि कैसे क्या है। बहुत फनी है वो, पता है। अच्छा। 2-3 बार टेक ज्यादा हो जाता, मुझे उनका वो लाइन याद है, क्या? अबे कौन हग रहा है बे। हाँ, ये डायलॉग नहीं गई है। राइट 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 हाँ, राइट। नहीं वो रील में भी बोल देते अच्छा। हैं। हाँ। हाँ। अच्छा, हमने इतनी सारी बातें करी, हम्म, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली। एक लेजेंड नाम रह गया, हम्म। पवन सिंह। थोड़ा सा पवन सिंह जी के बारे में बताइए कि आपका आज तक पवन सिंह जी के साथ में गाना क्यों नहीं आया? इसका क्या पीछे जो लॉजिक है? पवन सर, हर कोई पूछ रहा है। हाँ। रीजन रहा है यही, जो विशाल सिंह जी हैं, जब मेरे साथ कंट्रोवर्सी हुआ था तो विशाल सिंह जी को पवन सिंह जी बहुत मानते हैं, उनके भाई भाई छोटे लगते हैं ऐसे। तो मैं जैसे हर आर्टिस्ट मैसेज करता है, मैंने पंजाबी वालों को, हरियाणी वालों को भी किया हुआ मैसेज कि मुझे काम करना है, शो करना है, ऐसे नहीं इंस्टाग्राम पे करते हैं। कईयों का रिप्लाई भी आता है लेकिन जल्दी कोई काम नहीं देता, और क्यों देगा, हमारे जैसे पता नहीं कितनी है। और बात हुई, पर मुझे नहीं पता था, सच बता रही हूँ, कि ये राजपूत यादव का इतना बड़ा वो होगा, मुद्दा बनेगा ये। हाँ, कि मैं उसमें पिसूंगी। चूंकि महेश पांडे मेरे दोस्त थे और वो गलत थे, मैं बोल रही हूँ उनको, मैं भी समझाती थी कि इतना विवाद नहीं, कुछ भी बोल देते थे। अब देखो, चाहे खेसारी सर हो या पवन सर हो, हम रिस्पेक्ट से ही उनको बुलाएंगे, हमारी कोई बिल्कुल। अथॉरिटी नहीं है कि उनको गाली दें या कुछ राइट भी राइट करें। राइट। किस हक से देंगे, हम बिल्कुल, कमा कुछ लेंगे है ही क्या नहीं वो actually, चीज, बिल्कुल। ठीक है। तो वो बोलते थे तो मैं बोलती थी कि बायस्ड मत हो, बायस्ड मत हो। उनको वो चीज समझ में आई, पर हर चीज भुगतने के बाद समझ में आई। तो खैर कोई बात नहीं। तो उस चक्कर में मुझे वो बोला गया था कि आप बुलाओ, हम लोग बस बात करेंगे, तुम दोस्त हो ना, ये वो। तो मैं समझी कि मेरी मदद कर सकते हैं विशाल जी, तो मैं उनसे बात तो करती थी, मैं अपने लालच में कि पवन सर से क्रैक फाइटर या बॉस में नाम नहीं कंफर्म कर पाती, कि सेट पे आई थिंक क्रैक फाइटर था रांची में। अच्छा। मैं उनके सेट पे गई थी, मुझे बुलाया गया था काम के लिए, पर हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, किसी और से करवा लिया गया वो सॉन्ग, और मैं वापस चली आई मिल के। तो मैं मिली हूँ पर्सनली, कुछ मिनट के लिए अच्छा। मिली हूँ बस। इच्छा है वैसे आपकी कि भाई पवन जी के साथ किसकी काम इच्छा करूं मैं? नहीं होगी, बहुत बढ़िया। किसकी नहीं होगी ये बताओ। मगर कभी ऐसा मौका नहीं पड़ पा रहा? पता ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे विशाल सिंह ने चैलेंज दिया था ये हाँ। लड़ाई झगड़े के टाइम पे, कि मैं अपने मूंछ मुड़वा लूंगा, कटवा लूंगा, तुम इस जन्म में पवन भैया के साथ काम करके दिखाना। तो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैंने उसको बोला था कि पवन भैया सिर्फ आप ही के नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप ही के नहीं है, वो सबके हैं। और अगर आपको इतना प्यार करते हैं कि आपके कहने पे वो ना करे, तो भाई आप भाइयों का प्यार सलामत रहे। बहुत बढ़िया। मुझे नहीं चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि वो देखते ही मुझे जूता मार देंगे, हाँ। है ना। और ऐसा भी नहीं है कि वो काम नहीं देंगे तो मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगी। हाथ जोड़ के प्रणाम है, प्यार है और लेजेंड है। तो कुल मिला के मतलब आपकी इच्छा है तहे दिल से कि पवन जी के साथ आप काम करो? इच्छा क्या मतलब है ये करना है भाई, हो जाए तो जो है जैसे भी है, ऐसा कोई मतलब नहीं मन में वो बहुत नहीं है। वो है कि हो ही जाए, ठीक है, हाँ, बुलाएं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, आज की डेट में पवन जी और खेसारी जी के साथ में डिस्प्यूट है जो पीछे चल रहा था कुछ, उनका अभी भी है वो? मैंने बोला ना कि मैं उस मुकाम पे नहीं हूँ कि मैं इन लोगों के बारे में बताऊं या बात करूं। नहीं तो रखता। ये पोर्शन बड़ा अच्छा कोई लगा भी नहीं मुझे रखता। सीरियसली। हाँ, ये जो लोग कंट्रोवर्सी करवा के और सोचते हैं ना उनके नाम पे फेम पाले, ये गलत करते हैं, बहुत गलत करते हैं। ऑल ओवर ये है मैम, मेरे ख्याल से अभी तक हमने जितने भी पॉडकास्ट किए ना, मुझे लगता है सबसे ज्यादा अच्छा पॉडकास्ट ये, और सबसे ज्यादा लंबा भी ये, सबसे ज्यादा लंबा बनने वाला हमारा पॉडकास्ट। हाँ, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब, और खो गया मैं आपकी बातों में। तो ठीक है मैम, इसको हम जो है यहीं पे जो है क्लोज करते हैं। बड़ा अच्छा लगा, और दिल से, तहे दिल से आपका जो है धन्यवाद है। लेट्स वार्तालाप की टीम और जितने भी हमारे जो है देखने वाले हैं, उन सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी सबसे अपील करूंगी कि बहुत जल्दी आपको सिल्वर मिलियन और गोल्ड बटन और डायमंड आपके पास आए। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया ऑल द आपका। वेरी बेस्ट। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू।